काफी गेयर बदल चुका है, लेकिन क्रिकेट में चाम भरने का काम यहां से कर रहे हैं शोमैन ऑफ टेमगर करसन फुलोरे. फर्स्ट बॉल जिलानी. This time miscue pull stroke. Ball is traveling to mid wicket. There is the fielder in comes through. Meanwhile, batsman Arkam Patel off the mark with single. One for no wicket. यस सामन्याची सुरुवात मात्र आपण पाहतोय. पहिली धाव धावफलकावर लावली गेली आहे. Jilani, the fast and furious bowler, facing him batsman Ajay Pardi. Pioneer won the toss, selected field first. Here goes Jilani, right arm over the stumps. Balls to Ajay, not a very good stroke. Unconventional, he tried to play through the mid wicket, leaving edge and traveling to mid on, and with the stroke batsman through for one. यस बॅट आणि बॉल मध्ये हवं तसं संपर्क झाला नव्हता. मात्र एक धाव कंप्लीट झाली. या एका धावेच्या मदतीने अजय पारधी त्या ठिकाणी स्वतःचा अकाउंट ओपन करतोय. You are watching the match between Altaf Bali Fam Team Pioneer and Tariq Rais Fam Team Rais Builder and Developer Taloli. Jilani facing him Arkam Patel. Goes to Arkam, fine delivery. We wait for umpire signal. They threw for one. No signal from umpire Gokul Das Patil. Edge, but very difficult chance for wicketkeeper. Inner edge of the bat and rose to non-stop. यस बॅटची कडा घेऊन चेंडू गेला होता. मात्र यष्टीरक्षकासाठी झेल घेणं थोडं कठीण होतं. मात्र एक धाव जरूर मिळाली. पहिल्या 3 चेंडूंचा खेळ झाला आणि तिन्ही चेंडू मागे सिंगल धाव धावफलकावर लावले गेले. Jilani, right arm over the stumps. Charging from here. Both this time cross batted stroke. Straight to fielder. Umar Khan is there. Meanwhile, batsman gets one. Runs coming in form of singles. And this is the tidy bowling from the pace attacker of Pioneer Jilani. 4 balls previous, only 4 on the board. यस पॉवर प्लेचं षटक आहे आणि पॉवरफुल गोलंदाजीचं प्रदर्शन जिलानी या गोलंदाजाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतंय. कारण कोणत्याही प्रकारे विकेटची मुभा दिली नाहीये. सुरेख गोलंदाजी. Jilani, right arm over the stumps. Goes to Arkam, slowed one. Good change of pace. Half-hearted appeal. They threw for a leg by. Well covered from Shahid Khan. 1 to score now. Once more single in result. यस तुमच्याकडे वेग असून फायदा नाहीये तर वेग परिवर्तन देखील तेवढंच महत्वाचं आहे. व्हेरिएशन मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतंय. सिद्दीक बाबे सर. 5 without loss. It has been a very tidy bowling so far and not a very aggressive and flying start from Rais Builder and Developer. Jilani goes past us, charging from here. Goes to Pardi, left as ball, over mid wicket, terrific shot, towering 6. आपण आपल्या टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पुन्हा एकदा पाहू शकता कशा प्रकारे हा फटका खेळून काढला होता. ज्या फटक्यासाठी पहिल्या चेंडूपासून प्रयास होत होता तो फटका मात्र शेवटच्या चेंडूवर आलाय. तर पहिल्या षटकाची समाप्ती 11 धावा धावफलकावर बिनबाद. एसके के शादाब कोतकर हमारे बीच आए, हमारे काबिल दोस्त और कम्युनिकेशन मैन अबुल्ला संसारी भी पहुंच चुके हैं. आप दोनों का इस्तेकबाल है और दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है. शादाब कोतकर और अबुल्ला संसारी. एक ओवर देखिए 5 अच्छी गेंद आपने की, एक खराब गेंद की. ओवर का मजा किरकिरा, पलटवार पारदी का और कुल 11 रन आए. मी तर म्हणेन एक चांगली सुरुवात या ठिकाणी पाहायला मिळते. कारण टेनिस बॉल क्रिकेट आहे. टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये 10 ते 12 ची सरासरी एक चांगली सरासरी मानली जाते आणि ती सरासरी या ठिकाणी प्राप्त झाली आहे. आणि प्लस पॉईंट सिद्दीक बाबे सर पाहायचं झालं तर कोणत्या प्रकारचा गडी बाद झालेला नाहीये. मॅजिक ऑफ पडगा
राहिल शेख को गेंदबाजी दी गई है, सामना करेंगे अरकम, मैन फ्रॉम तलोली। फील्ड में 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी इस वक्त सर्कल में है, जिसमें से 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में। राहिल शेख, पहली गेंद तेज तरार, मिस्ट हो गए, शाहिद खान गेंद के नीचे, आउट हो गया अरकम। पहला झटका लगता हुआ रईस बिल्डर एंड डेवलपर को। Yes, आपण टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पुन्हा एकदा पाहू शकता कशा प्रकारे हा फटका खिचून काढला होता. फटक्यामागे तेवढी ताकद झोकता आली नव्हती फलंदाजाला. परिणामस्वरूप चेंडू काही सीमारेषा पार होऊ शकला नव्हता आणि लॉंग ऑन सीमारेषेलगत एक चांगला झेल. पहिला गडी फेल. अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में बैठना है। भरत देवलीकर फैम टीम, सुरेश इंटरप्राइजेस और करसन फ्लोरे फैम टीम जॉय कुमार। देखना है कि जॉय कुमार जॉय ट्रॉफी में कितना एंजॉय करती है। पहला झटका देते हुए देखिए, राहिल शेख की एक बात है, संदेश वखारे, ही इज द विकेट टेकर बॉलर और बहुत कम पीरियड में विवेक शेलार, राहिल शेख, हिमांशु, काफ़ी नाम है, साकिब खान, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत कम पीरियड में बहुत नाम कमाया। राहिल शेख, ओ बोल्ड, परफेक्ट यॉर्कर। क्या गेंद थी कि बल्ला भी नीचे नहीं कर पाए बैट्समैन। व्हाट अ मैग्निफिसेंट मैजिकल डिलीवरी फ्रॉम मैजिक ऑफ पड़गा। यस, वाट अ बॉल. अतिशय सुरेख चेंडू आपण पाहतोय. खोलवा टप्प्याचा चेंडू, परफेक्ट यॉर्कर चेंडू, पूर्णपणे ब्लॉक केलं होतं त्या ठिकाणी अजय याला आणि चेंडू मात्र सरळ यष्टीचा वेध घेतोय. त्रिफाला उडवलाय. असरार अंसारी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग में काफ़ी सुपर से ऊपर कोच रहे थे। 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर हैट्रिक पे आ गए राहिल शेख। इस सीजन में BC4 सिटी क्रिकेट में अब तक कोई हैट्रिक नहीं हुआ है। अगर मैं पिछले, यस अबू साद ने लिया है, सॉरी, लेकिन पिछले सीजन में जहां आतिश बामड़े ने लिया था, इस सीजन में पोगांव के टूर्नामेंट में अबू साद ने लिया। एसके से खेलते हुए 4 में 4 लिए थे। और अगर जॉय कुमार ट्रॉफी की हम बात करें तो 4 में 4 लेने वाले पिछले सीजन में उसामा थे। यस, आणि या ठिकाणी जर हॅट्रिक कंप्लीट झाली तर या स्पर्धेतील पहिली विकेट हॅट्रिक असेल राहिल शेख या गोलंदाजाच्या नावावरती. इट हैज बीन अ ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम मैजिक ऑफ पड़गा। राहिल शेख मुड़ते हुए, इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव ऑन दी अप और चुरा लिया रन। खिजर रईस आए हैं, बैट्समैन बिल्कुल आंखों के नीचे पंच किया था अपने स्टंप्स को कवर कर। अबुल्लैस अंसारी हमसे जुड़ते हुए, कम्युनिकेशन मैन शादाब कोतकर एसके के भी हमसे जुड़ चुके हैं, आप दोनों का इस्तकबाल है। देखिए, माजिद बोबड़े फील्ड में कोई तब्दीली कर रहे हैं, सामना करने जा रहे हैं नए बैट्समैन साहिल शेख ने भिवंडी प्रीमियर लीग में बहुत इम्प्रेस किया था और इमर्जिंग क्रिकेटर का अवार्ड उन्हीं के हिस्से में, बहुत अच्छे मैन फ्रॉम डोले। और अभी भी मुझे याद है कि विश्वजीत ठाकुर को उन्होंने जो 6 लगाया था लॉन्ग लेग पर, वो देखने के काबिल था। इस मरतबा निकल के मारा है, बहुत खूबसूरत शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। सामना मैदानी रंगनार, सारे जमुनी ये दिल यार, सामना मैदानी रंगनार। थोड़ी देर के लिए मानो लगाओ के मार्क वाइज शॉट को खेल रहे। जाजिबुल नजर स्ट्रोक, पहाड़ियों से गिरता हुआ झरना, समंदर से उठती हुई लहरें जिस तरह आंखों में समा जाती है, ये शॉट भी डूब गया है। व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। यस, स्टाईल ऑफ मार्कवा, अतिशय सुरेख फटका मैदानाच्या आतमधून आपण पाहतोय. राहिल शेख याच्या बॅट मधून आलाय. साहिल शेख राहिल का सामना कर रहे हैं, स्विच हिट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ये रहता है क्लास, ये रहता है आपका फॉर्म। यहाँ पे 2 पे 2 विकेटें ली थी, 2 पे 2 चौके लगा दिए वहां पर साहिल शेख ने। देखिए, संदेश वखारे, सबसे बड़ी बात है कि दोनों
अगर हम पीटीसी की बात करें, पड़गा टेनिस क्रिकेट के, तो बहुत बार आमने सामने आते हैं, और जब बहुत बार आप आमने सामने आते हैं तो आपकी खूबियां और खामियां दोनों को पता रहती. नक्कीच पूर्णपणे सहमत आहे तुमच्याशी. मागचा सुरेख होता तर हा त्याहून अधिक सुरेख आहे. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय साहिल शेख या फलंदाजाच्या बाट मधून. रिश्ता भी अच्छा है दोनों का, चाचा भतीजा नहीं बल्कि मामा भांजा. लेकिन क्रिकेट में ना गुरु चलता है, ना चेला चलता है, ना भाई. राइट शेख, पलटवार, धीमी गेंद थी, पुश किया वहां पर, उसामा से मिसफील्ड हुआ, अच्छा बैकअप किया, पीछे से फाइक ने 1 रन आता हुआ. बहुत ही घटनापूर्ण ओवर हम कहेंगे. पावर प्ले खत्म हुआ है, तारिक रईस फैम टीम ने बनाए 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अगले दौर में क्या होता है या ये सुनते हैं संदेश वखारे से. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबा सर. 2 षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय. आपण पाहतोय धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 21 धावा धावफलकावर झाल्यात. पहिलं षटक आपण पाहिलं होतं जिलानी या गोलंदाजाच्या माध्यमातून, ज्या षटकामध्ये 11 धावा आल्या होत्या, आणि त्यानंतर मात्र राहिल शेख या गोलंदाजाच्या माध्यमातून आपण पाहिलं 10 धावा खर्च करत 2 गडी बाद केल्या. 2 षटकांचा खेळ कंप्लीट 21 धावा धावफलकावर. सुरेश इंटरप्राइजेस के कैप्टन और जॉय कुमार के कैप्टन दोनों को ऑफिशियल कॉल है कि टॉस के लिए आप दोनों को टॉस बॉक्स में तैयार रहना है. यस, तर थोडं स्पीडअप करा. 2 षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय. अजूनही 4 षटकं फेकायची आहेत. मात्र 2 षटकामध्ये आपण पाहतोय 2 महत्वपूर्ण गडी बाद होऊन 21 धावा धावफलकावर लावल्या गेल्यात. रईस बिल्डर्स या संघाच्या माध्यमातून टॉस हरल्यानंतर मात्र प्रथम फलंदाजी करतोय. तर पॉइंटर स्पोर्ट टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करतोय. नवीन गोलंदाजी मार्कवर येतोय. षटक क्रमांक 3 फेकण्यासाठी ओसामा हा देखील एक चांगला वेगवान गोलंदाज आहे. नेहमीच ज्याच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी आपण पाहत आलोय तोच गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. तर समोर आपण साहिल शेख पाहतोय, ज्याच्या बॅट मधून आतापर्यंत बॅक टू बॅक 2 चौकार आपण जरूर पाहिले होते. वैयक्तिक 9 या धावसंख्येवर गेलतोय. पाहूया कशा प्रकारे आपल्या संघाला आवरेल, कशा प्रकारे आपल्या संघाला सावरेल. षटकातील पहिला चेंडू, गोलंदाज बोलतोय ओसामा. पहिला चेंडू सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे बीट केलाय त्या ठिकाणी फलंदाजाला. बॅट आणि बॉल मध्ये काही संपर्क झाला नाहीये. चेंडू मात्र निर्धाव निघून गेलाय. ये देखिए बहुत ज्यादा लॉन्ग वे शफल था और उसामा ने फॉलो किया था बैट्समैन को, उनके बदन पे गेंद को रखा था. अच्छी सोच की गेंद थी. अतिशय सुरेख चेंडू मैदानाच्या आतमधून आपण पाहतोय. पहिला चेंडू षटकाची सुरुवात तर अतिशय सुरेख झाली आहे. निर्धाव चेंडूची सांगता आपल्याला पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा गोलंदाज बोलतोय. यावेळेला चेंडूला पुढे ठेवलं होतं. स्वतः गोलंदाज आपल्या फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू अडवतोय. कोणत्या प्रकारची धाव नाहीये. अजून एक चांगला चेंडू मैदानाच्या आतमधून आपण पाहतोय. Great bowling, wide Yorker and equally played but equally stopper from Osama on his follow through. Score remains on 21 for the loss of 2 wickets. वाट बॉलिंग, अतिशय सुरेख गोलंदाजीचं प्रदर्शन आतापर्यंत आपण पाहतोय. दुसऱ्या षटकापासून कमबॅक केलं या ठिकाणी पॉइंटर स्पोर्ट संघाने. तर ओसामा पुन्हा एकदा बोलतोय. षटकातील पुढील चेंडू, यावेळेस प्रहार चाललाय. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी, हो वाडा कॅच, अप्रतिम, अलौकिक, अविश्वसनीय हा झेल. अकबर थे वहां पे जिन्होंने ये रनिंग कैच पकड़ा है. हालांकि उनका संतुलन गया था लेकिन कैच को नहीं छोड़ा. आइए देखते हैं, बहुत बड़ी विकेट उसामा हासिल करते हुए. साहिल शेख आउट हुए हैं. ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था. बल्ले के ऊपर गेंद लगी थी. टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, गेंद जरूर बाउंड्री पे गई थी. और ये देखिए बहुत बढ़िया कैच अकबर शेख का. अतिशय सुरेख उत्कृष्ट झेल आपल्याला पाहायला मिळाला. डीप मध्ये अकबर शेख त्या ठिकाणी होता. तर या ठिकाणी खेळी संपुष्टात आली. साहिल शेख या नावाचं वादळ या ठिकाणी स्टॉप झालंय. वैयक्तिक 9 धावांचं योगदान दिलं, ज्यामध्ये आपण 2 आकर्षक चौकार पाहिले होते. संघाची धावसंख्या मात्र स्थिर आहे 21. षटक क्रमांक 3 मैदानाच्या आतमध्ये वेगळं जात आहे. ओसामा या गोलंदाजाच्या माध्यमातून अतिशय चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय.
या षटकामध्ये 3 चेंडूंचा खेळ झालाय आणि 3 चेंडू मागे कोणत्या प्रकारची धाव खर्च न करता एक गडी बाद केलाय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. आउट ऑफ गोरसे हरेश केने संघाचा संघ नाही घेतोय. कमाल के किलर स्टिक बैट्समैन है, कमाल के कैप्टन है. ये नहीं कि उन्होंने बीपीएल में गोल्डन सिक्स लगाया, लेकिन बहुत ही फाइटर क्रिकेटर है. और अभी तक पिछले 3 साल में हमने देखा है कि हरेश केने एक ऐसे कैप्टन है जो बहुत ज़्यादा किलर स्टिक कैप्टन कहे जा सकते हैं, किलर स्टिक बैट्समैन कहे जा सकते हैं. यस, मात्र यावेळेस आपण पाहतो रईस बिल्डर्स हा संघ बॅकफुटवर आहे, तर फ्रंट फुटवर येण्यासाठी निश्चितच हरेश केने याला एक दमदार खेळी या ठिकाणी पेश करावी लागेल. त्याच्यामध्ये ती क्षमता देखील आहे, क्षमतेवर कोणत्या प्रकारचा प्रश्नचिन्ह नाही आहे, मात्र ती या ठिकाणी सिद्ध करावी लागेल. देखिए इस सीजन का हाईएस्ट चेसिंग भी पॉइनियर के नाम है, हाईएस्ट स्कोर भी पॉइनियर के नाम है. ये नहीं भूलना चाहिए कि हरीश केने को भी पता है कि जिस तरह उमर खान फॉर्म में, जिस तरह माजिद बोबड़े फॉर्म में, जिस तरह हिटमैन फाइक फॉर्म में, जिस तरह अकबर शेख फॉर्म में. ओसामा गोलंदाज बोलतोय. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस दुरून खेळण्याचा प्रयत्न, उजवी स्टिक सोडून बाहेर टाकलाय चेंडू. पंच दाद देतात वाईटच्या स्वरूपात एक अवांतर धाव मिळेल. वाईट बॉल. यस, पॉइंटर स्पोर्ट्स संघ भरपूर फॉर्म मध्ये आहे आणि हे लक्षात घेता एक चांगलं टोटल धावफलकावर उभा राहावं लागेल, यात मात्र काही शंका नाहीये. आणि त्यासाठी संघनायकाला आपल्या संघाला सावरावं लागेल, आपल्या संघाला आवरावं लागेल आणि त्यासाठी आवश्यकता आहे बिगेट. मोठे फटके मैदानाच्या आतमधून दाखवावे लागतील. ओसामा गोलंदाज पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन वळतोय. यावेळेस बॅटची कडा, गॅप मधून चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. नशिबाची साथ मिळेल चौकार. अनकन्वेंशनल स्ट्रोक. देखिए कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना. शॉट तो अच्छा नहीं था, रिजल्ट बहुत अच्छा आता हुआ. ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर. मोटा सिरा लेकर गैप से गेंद निकलती हुई 4 रनों के लिए. यस, धावा कशा येत आहेत हे महत्वाचं नाहीये, तर धावा येणं फार महत्वाचं आहे. रईस बिल्डर्स या संघाला 4 ने धावसंख्या पुढे सरकेल. धावसंख्या धावफलकर आपल्याला पाहायला मिळते 26, लॉस ऑफ 3 विकेट्स. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. समोर आपण पाहतोय हरेश केने. यावेळेस समोर खेळून काढलाय, या आमच्या पंचांना हिट केलाय. एक धाव कंप्लीट झाली. एकापेक्षा आधी एक काही एक नसणार आहे. क्रिकेटमध्ये या प्रकारचे दृश्य आपल्याला भरपूर वेळा पाहायला मिळाल्यात. तोच दृश्य पुन्हा एकदा आपण टेलिव्हिजन स्क्रीनवर पाहिला. गोकुलदास पाटील सर त्या ठिकाणी आहेत मुख्य पंचांच्या भूमिकेत. त्याचबरोबर स्क्वेअर लेग पंच आपण पाहतोय फारुख बडी सर, शकील कोटी सर आहेत. चांगली पंचगिरी या स्पर्धेच्या माध्यमातून, या तिन्ही पंचांच्या माध्यमातून आपण पाहिली. अजीम अब्दुल्ले सर देखील आहेत, त्यांचं देखील चांगलं सहकार्य या स्पर्धेच्या माध्यमातून झालंय. आपण पाहतोय जयकुमार ट्रॉफी 2021. तर गोलंदाज पुन्हा एकदा बोलतोय. षटकातील पुढील चेंडू यावेळेस चेंडूला खेळून काढलाय, हवेत आहे क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी. यस इज गॉन. अजून एक गडी बाद. देखिए पॉइनियर की जो कप्तानी कर रहे माजिद बोबड़े, उन्होंने जो रणनीति यूज की है वो अभी तक सही साबित होती है. ये देखिए मिस्क्यू पुल शॉट था, सिर आसमान में गेंद आसमान में. उसामा से उन्होंने पहला ओवर नहीं कराया, पहला ओवर उन्होंने जिलानी से कराया, दूसरा राहिल को दिया और तीसरा उसामा को. अब उसामा ने इस ओवर में केवल 6 रन दिए और 2 विकेटें ली. इट हैज बीन अ ग्रेट ओवर फ्रॉम उसामा. सिल्वा नाम साहब भिवंडी, ये आप देख सकते हैं. सुभाष ठाकरे जी, शादाब कोतकर, बंटी फ्लोरे, मिस्टर मात्रे, तारिक रईस, शुमाइल सूसे और असरार अंसारी. पीछे की रो में जयेश चौधरी काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहे हैं. तर अशा प्रकारे आपण पाहतोय 3 षटकांचा खेळ कंप्लीट झालाय. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 9.00 च्या सरासरीने धावा धावफलकावर आल्या. 27 धावा धावफलकावर आपण पाहतोय रईस बिल्डर्स या संघाच्या माध्यमातून. तर अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. या ठिकाणी आपण पाहतोय राहिल शेख या गोलंदाजाला कंटिन्यू ठेवलाय. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. त्या दरम्यान क्षेत्ररक्षणामध्ये आपण पाहतोय वारंवार बदल केला जात आहे संघनायकाच्या माध्यमातून.
समोर हरेश केने आहे. पाहूया कशा प्रकारे फलंदाजी करेल. षटकातील पहिला चेंडू. पहिला चेंडू विकेटसाठी प्रयत्न झाले. जोरदार अपील मात्र फेटाळली जाते. उजवी स्टिक सोडून बाहेर टाकला होता हा चेंडू आणि त्या कारणास्तव पंच सहमत नाहीये. लेग पॅचच्या स्वरूपात ही धाव आली. और सबसे बड़ी बात है कि वो जब तेज गेंद करते तो इतनी तेज रहती है. ये देखिए उनका हाई बैकअम एक्शन है और गेंद कट के आई थी. अच्छा निर्णय अंपायर फारूक बर्डी का. इम्पैक्ट ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर रहा था. यस, चेंडू कुठे पडलाय, चेंडू मिडल स्ट्रिकला आहे का, चेंडूची हाईट किती आहे, या सर्व गोष्टी तपासल्या जातात. ज्यावेळेस पायचीची अपील होते आणि त्यानंतर मात्र सहमती दाखवली जाते. तर गोलंदाज पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेस अकू टप्प्याचा चेंडू होता. फटक्यामागे मात्र तेवढा दम दिसून आला नाहीये. एकच धाव मिळेल, एकापेक्षा आधी एक काही एक नाही. अक्षय ठेठे बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, मैन फ्रॉम नानकर, लेकिन शॉट बहुत ही अटपटा खेला था. ये देखते हुए कि गेंद उनके सर के ऊपर आ रही है. 29 धावा धावफलकावर आहेत. यावेळेस लोअरचा वापर, मात्र दिशा चुकीची आहे. यस, पंच आमच्याकडे बोलतायत. बॉल अवांतर धाव मिळेल. गति परिवर्तन था. लाइन बिलोंग्स टू अंपायर. क्रिकेट में कहा जाता है. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस देखील दिशा चुकीची आपण पाहतोय. डावी स्टिक सोडून बाहेर टाकलाय हा चेंडू. पंच दाद देतात वाईटच्या स्वरूपात. पंचांच्या हात समांतर धाव मिळते ती अवांतर. सुरेश इंटरप्राइजेस के कैप्टन और जॉय कुमार के कैप्टन दोनों को टॉस बॉक्स में आ चुके हैं. वेलकम. यस, तर बॅक टू बॅक दुसरा व्हाईट बॉल आपण पाहिला. राहिल शेख पुन्हा एकदा बोलतोय. यावेळेस प्रहारचा लाईव्ह फटका चांगला आहे. धावा देखील चांगल्या मिळतील. चेंडू सीमारेषे बाहेर. गुड शॉट, षटकार. येतील यार सामना मैदानी रंगणार. सारे जमून येतील यार सामना मैदानी रंगणार. आमचे करसन भाईनी चषक ठेवलाय टीम घरी आगावान. ये रहते बड़े बैट्समैन की निशानी. गति परिवर्तन को बहुत जल्दी पढ़ लिया था और ऑफ स्टंप के बाहर से लगभग अपने बल्ले पे लपेटा था. बीचों बीच काऊ कॉर्नर के ऊपर 6 रन. यस, काही एक परिणाम झाला नाहीये. त्या ठिकाणी हरेश केने याच्यावरती वेग परिवर्तन जरूर केलं होतं, मात्र भरपूर आधी रीड केलं होतं आणि त्यानंतर मात्र प्रहार झाला होता. हा षटकार आलाय. 6 धावसंख्या पुढे सरकली. 37 धावा धावफलकावर झाल्या आहेत. आता मात्र कुठेतरी धावांचा वेग वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. हरेश केने ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय, 4 चेंडूंचा सामना केलाय आणि 4 चेंडू मागे वैयक्तिक 11 धावा आपल्या संघासाठी दिल्यात. क्रिकेटचा अद्भुत सोला आपण पाहतोय. जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 अतिशय सुरेख स्पर्धा या ठिकाणी आपल्याला अनुभवायला मिळतंय. तर चालू सामना आपण पाहतोय रईस बिल्डर्स आणि पॉइंटर स्पोर्ट या दोन संघादरम्यान. टॉस हारल्यानंतर फलंदाजी करतोय रईस बिल्डर्स. धावसंख्या 37 धावा धावफलकावर झाल्यात. षटक क्रमांक 4 मैदानाच्या आतमध्ये फेकलं जातंय. राहिल शेख या गोलंदाजाच्या माध्यमातून. जॉय कुमार के केतन आपको करसन फ्लोरे याद कर रहे हैं. आपका हार्दिक स्वागत है. किशन मात्रे आपको भी आना है. यावेळेस कट केलाय चेंडूला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी चांगला प्रयत्न आपण पाहतोय. चेंडू स्टॉप केला गेलाय, मात्र त्या दरम्यान एक धाव कंप्लीट झाले. जगह बना के शॉट खेलने की कोशिश की थी, हवा में जरूर थी. स्कोर इस वक्त 38 पे है. ये देखिए बहुत अच्छा एफर्ट था वहां पे उसामा का गली पर. राहिल शेख पुन्हा एकदा बोलतोय. षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेस हा चेंडू खेळून काढलाय. बॅट आणि बॉल मध्ये आवत असं संपर्क नाहीये. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचतायत. त्या दरम्यान एक धाव कंप्लीट झाली. एकापेक्षा आधी एक काही एक नाही. भरपूर प्रयत्न केले जात आहेत अक्षय तिरडे याच्या माध्यमातून, मात्र आतापर्यंत कोणत्या प्रकारचा विकेट त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला नाहीये. देखिए लॉन्ग ऑन पे माजिद बोबड़े हैं, मिड विकेट पे अकबर शेख हैं,
डीप स्क्वायर लेग पे इरफान शेख है। ये तीनों आउटफील्ड के बहुत अच्छे फील्डर है। राहिल शेख पुन्हा एकदा बोलतोय, यावेळेस टॉप एज चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक झेल खाली, मात्र झेल त्या ठिकाणी ड्रॉप झालाय. एक साधा सरळ सोपा झेल सिद्दीक बाबे सर ड्रॉप झालाय. बिल्कुल पकड़ते पकड़ते छूट गया, लेकिन महंगा पड़ सकता है। ये आरेश केने का कैच था और 4 ओवर की समाप्ति, ड्रिंक्स इंटरवल हो चुका है। 40 रन में 4 विकेटों के नुकसान पे आखिर के डेथ ओवर के लिए माइक्रोफोन पे आ रहे हैं गवली सर, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं संदेश के पास। जॉय कुमार के कैप्टन और सुरेश इंटरप्राइजेस के कैप्टन यस आ चुके हैं दोनों, वेलकम। ड्रिंक्स इंटरव्हल असणार आणि आपण पाहतोय 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर बरोबर 10च्या सरासरीने 40 धावा जमवलेल्या आहेत. ये आप देख सकते हैं प्रिंस मूवीज का कमाल, ड्रोन कैमरे से बताया जा रहा है मैदान को। बहुत खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए ड्रोन कैमरे से दिखाया जा रहा है। बैकग्राउंड में टिमगर बसा हुआ है, हमारे सामने आसमान से बातें करती हुई बिल्डिंगें हैं और बाईं और दाईं ओर झाड़ियों के झुंड। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेलीकास्ट फ्रॉम किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज। यस ओसामा कंटिन्यू आपला वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 40 बरोबर 10च्या सरासरीने. यावेळेला चेंडू मात्र उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंच इशारा करतायत वाईट बॉल. एक अवांतर धाव मिळते, धावसंख्या झाली 41. अक्षय थेटे हे नॉन स्ट्राईक केलेला आहे. हरीश केने संघाचा कर्णधार, त्याच्याकडनं खूप अपेक्षा असणार आहे. ओसामा वेगवान गोलंदाज, याला फटका केला, टॉप एज चेंडू हवेत आहे आणि स्वतः ओसामा चेंडू खाली येतोय. यावेळेला मात्र कुठल्या प्रकारची चूक नाहीये आणि हरीश केने याची खेळी संपुष्टात. देखिए बहुत आसान सा जीवन दान मिला था हरीश केने को, लेकिन इस मर्तबा उसामा ने कोई गलती नहीं की। क्या बॉलिंग कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने तीसरा विकेट लिया है। नजरें हट गई थी, शॉट को खेल रहे थे, गेंद आसमान में खड़ी रही, बढ़िया कॉटन बोल्ट। निम्मा संघ गारज झालेला आहे. आपण पाहतोय रेस बिल्डर संघाचा काल 5 फलंदाज बाद झालेले आहेत. धावसंख्या मात्र आहे 41. 5वं षटक हे मार्गस्थ आहे. आज आपण एकंदरीत सामने जर बघितले, ॲव्हरेज स्कोअर जर बघितला जवळपास 60च्या घरात आहे. आता मात्र फलंदाजी करण्यासाठी मजबूत शरीरष्टी असलेला जितू तरे, मॅन फ्रॉम अंजूर. ओसामा याने मात्र आता मात्र अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी केलेली आहे. अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी, भेदक मारा केलेला आहे. चेंडूमध्ये वेग सुद्धा बघायला मिळालेला आहे. लाईन लेंथ, चेंडूचा वेग, या तिन्ही गोष्टी बघायला मिळाल्या आहेत. ओसामा
याला बॅटचा स्पर्श करून चेंडू जातोय तो डीप थर्ड मॅन सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. देखिए क्रिकेट में अक्सर कहा गया है गौरी सर के आपको बल्ले को जोरदार घुमाना चाहिए. ये देखिए जानबूझकर किनारा दिया था और गेंद फ्लाई स्लिप और गली के बीच से निकलती हुई तेज आउटफील्ड पर 4 रन. चौकार आणि धावसंख्या वेगाने वाढलेली, धावसंख्या झालेली 45 पाचवं षटक हे मार्गस्थ आहे. याला इम्प्रोज फटका खेळण्याचा प्रयत्न, या ठिकाणी मात्र एक सॉफ्ट डिसमिसल, सहज सोपा सुंदर झेल, शॉर्ट फाईन लेगला. आई सोना देवी, आई गावदेवी, आई सोना देवी, आई टेमगर गावाची, गो आई माझी टेमगर गावाची. ए बी डिव्हिजनच्या अंदाजामध्ये फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, इम्प्रोवाइज फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र टायमिंग साधता आलेला नाही आणि शॉर्ट फायनलला एक चांगला झेल आणि खेळी संपुष्टात आलेले अक्षयची. 6वा फलंदाज बाद झालेला आहे. धावसंख्या मात्र आहे 45 6 बाद 45. आपण जो सामना पाहतोय राईस बिल्डर्स विरुद्ध पायनियर स्पोर्ट्स, दोन संघामध्ये. आता मात्र फलंदाजी करण्यासाठी येतोय कपिल केने. अष्टपैलू खेळाडू आहे कपिल केने. कपिल केनेकडे एक क्षमता आहे मोठे फटके खेळण्याची, मात्र त्या क्षमतेचा वापर करणं फार गरजेचं असणार आहे. धावसंख्या आहे 45. पाचवा षटक हे मार्गस्थ आहे. किमान 60+ कडे जाण्याचा प्रयत्न करायला हवा, कारण स्ट्रॉंग बॅटिंग नाही ना पायनियर संघाकडे. ओसामा लॉंग रन अप. यावेळेला मात्र काय चेंडू हाताळलेला, अप्रतिम चेंडू, अप्रतिम चेंडू, सुदैव म्हणता येईल बॅटला स्पर्श झाला नाही. अतिशय वेगात 4 फलंदाज बाद केले ओसामाने. अप्रतिम गोलंदाजी केलेले. पहिलं षटक हाताळलं होतं. पहिल्या षटकामध्ये 2 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवला होता आणि या षटकामध्ये सुद्धा अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत बघायला मिळालेली आहे. आणि ओसामाच्या गोलंदाजीचं असं वैशिष्ट्य आहे की चेंडूचा वेग, लाईन, लेंथ, तिन्ही गोष्टी बघायला मिळत आहेत. याला मात्र स्विच खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडूची निवड चांगली नव्हती. कारण जो फटका तुम्हाला क्रिकेटिंग स्ट्रोक जे असतात ते खेळायचे असतील तर चेंडूची निवड करणं फार गरजेचं असतं. मात्र चेंडूची निवड, कारण जवळपास डाव्या यष्टीच्या बाहेरून बाहेर जाणारा चेंडू तुम्ही स्विच चांगल्या प्रकारे खेळू शकत नाही. वेलकम सदाबहार कॉमेंटेटर अजय गरात आमच्याशी जोडले जातात. स्वागत आहे. धन्यवाद डॉक्टर गवली. अच्छी गेंदबाजी जरूर की है ओसामा ने. ओसामा राईट आर्म. यावेळेला मात्र हा चेंडू बघितला, स्वैर चेंडू आहे, दिशाहीन चेंडू आहे, डाव्या यष्टीच्या बाहेरून जातोय आणि पंच इशारा करतायत वाईट बॉल. ये गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी. इन स्विंगर बहुत कम करते वैसे देखा जाए तो ओसामा. उनकी खासियत ये रही है कि टप्पा पड़ने के बाद दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए गेंद बाहर की तरफ मूव होती हुए, खासतौर पर इनिशियल ओवर्स में जब वो गेंदबाजी करते हैं. लेकिन इस बार कहीं ना कहीं इन स्विंगर डालने का प्रयास किया था, लेग स्टंप के बाहर भटक गए. 47 धावा झालेल्या आहेत. पाचवं षटक हे मार्गस्थ आहे. राईस बिल्डर संघाची धावसंख्या 47. ओसामा याला इम्प्रोवाइज फटका खेळण्यात यश आलेला आहे आणि चेंडू जाते लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. आई सोना देवी, आई गावदेवी, आई सोना देवी, आई टेमगर गावाची, गो आई माझी टेमगर गावाची. वेलकम. आगमन झालेला आहे प्रल्हाद चौधरी दादांचं आगमन झालं आहे. वेलकम, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. विनंती असेल आपण व्यासपीठावर यायचं आहे. बहुत ही बढ़िया इम्प्रोवाइजेशन. पहले ही तैयार थे पैडल स्कोप के लिए और गेंद भी वैसी मिली जो चाहिए थी. फुल टॉस गेंद थी, केवल दिशा दिखाने का काम करना था और वही किया वहाँ पर जीतू तरे ने. 4 रन प्राप्त किए और इसके साथ ही 50 का आंकड़ा भी पार करती हुई राइस बिल्डर्स. 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. आपण पाहतो 51 धावा झालेल्या आहेत.
आणि अजय मला असं वाटतं अजून एक षटकाचा खेळ बाकी आहे आणि 60+ कडे पाहत असणार आहे रेस बिल्डर्स. जी बिल्कुल, और पिछले मैच में मैं चर्चा कर रहा था संदेश पाटिल के साथ कि 60+ टोटल, अच्छा टोटल है इस मैदान पर. अभी तक जो 4 मैचेस इससे पहले हमने देखे हैं, पिछले मैच में बड़ा टोटल देखने को मिला था 75 रन. उससे पहले के 3 मैचेस जो थे उसमें उतना बड़ा टोटल देखने को नहीं मिला था. लेकिन कहीं ना कहीं 60-70 के बीच में स्कोर ज़रूर हो रहा है. ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड है. अभी तक का जो खेल हमने देखा है, नया विकेट बनाया गया है, 6 ओवर्स में 80-90 रन बिल्कुल भी यहाँ पर देखने को नहीं मिले हैं. हो भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 60-70 के बीच का जो भी स्कोर रहेगा वो बहुत ही बढ़िया टोटल रहेगा. बालाराम साहेबांचे पिया आहेत प्रल्हादजी चौधरी. अंतिम षटक घेऊन येतोय रोसी पटेल. एक्सपिरियन्स, सर्वात अनुभवी खेळाडू आहे पायनेर संघामधील, अष्टपैलू खेळाडू आहे. आणि मी तर नेहमीच ऋषी पटेलला म्हणतो की संकटमोचक. कित्येक वेळा फलंदाजी असो गोलंदाजी असो नेहमीच संघासाठी फार मोठे योगदान दिलेलं आहे पायनेर संघासाठी ऋषी पटेल यांनी. जी हाँ, बड़े ही महान खिलाड़ी है ऋषि पटेल. 25 सालों से भी शायद ज़्यादा उनके पास अनुभव होगा. और क्या कमाल का प्रदर्शन उनका रहा है. कपिल केने खेळण्यासाठी सज्ज होणार आहे. क्षेत्ररक्षण जर आपण व्हीच्या आकारामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक आहे, शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट फाईन लेग आणि शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑन वाईडिश साठी सर्कलच्या आतमध्ये ऋषी स्विचेट खेळण्याचा प्रयत्न. आता पण टाइमिंग साधताना धावबाची शक्यता आहे. संधी होती धावबाची, मात्र पंच लेग बायचा इशारा करतायत. एक चिकी सिंगल पूर्ण केली जाते. धावसंख्या झाली 52, 52. सोच अच्छी थी वहाँ पर कपिल केने की, क्योंकि थर्ड मैन ऊपर है और हम देखें तो बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक जो खिलाड़ी था उनके बीच में बड़ा फासला था, वहाँ से गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को. जितू तर एक खेळपट्टीवर आहे, कपिल खेळपट्टीवर आहे. दोघांकडे क्षमता आहे, मात्र फक्त 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. किती धावा पटकात आहेत बघायचे आहेत. व्हॉट अ शॉट, लॅपी स्वीपचा फटका आणि चेंडू जातोय लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. सारा जमून बघते कोलीवारा, माझे आईचे जत्रेचा नजारा. षटकार आणि धावसंख्या वेगाने वाढते. धावसंख्या झाली 58, 58. जबरदस्त फटका बघायला मिळालेला आहे. आपण पाहू शकता रिप्ले मध्ये कसं अगदी जागेवरनं फटका खेळलेला आहे. बहुत ही उम्दा स्ट्रोक जीतू तरे के बल्ले से और अंतिम ओवर्स में बहुत ही उपयुक्त रन्स बनाते हुए अपनी टीम के लिए जीतू तरे एक चौका और एक छक्के की मदद से 10 पर बैटिंग करते हुए सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया है. ऑफ स्टंप के पहले ही बाहर जाकर खड़े हुए थे और उसके बाद बैट का जो स्विंग है वो देखने लायक था. फुल स्विंग ऑफ द ब्लेड, बल्ले के बीचों बीच लेकर निकाल दिया था गेंद को ऑन साइड में बैकवर्ड ऑफ द स्क्वेयर 6 रनों के लिए. 58 धावा झालेल्या आहेत. नक्की 60चा आकडा पार होणार आहे असं वाटतंय, कारण जितू तरे त्याच्याकडे क्षमता आहे, कारण इम्प्रोवाइज फटके सुद्धा खेळतोय आणि ताकदवर फटके खेळण्यामध्ये वाकबगार आहे. ऋषी पटेल याला शॉर्ट बॉल शेवटच्या क्षणी मात्र पुलचा फटका, चेंडू हवेत आणि या वेळेला मात्र कुठल्या प्रकारची चूक नाही. स्क्वेअर लेगला एक चांगला झेल आणि जितू तरे याची खेळी संपुष्टात. मित्रांनो, यानंतर दोन्ही संघाच्या कर्णधारीने टॉस बॉक्स मध्ये सज्ज राहायचं आहे. सुरेश इंटरप्राइजेस पाळे आणि जयकुमार टेमकर, किसन म्हात्रे कॅप्टन, आपण सज्ज राहायचं आहे. यानंतर होणारा सामना बिग टॉस होईल. 2 अनुभवी खिलाड़ियों के बीच का बैटल था. शुरुआत बढ़िया की थी जीतू तरे ने, लेकिन आखिरकार वापसी की वहां पर ऋषि पटेल ने. धीमी गति की कटर गेंद की थी उन्होंने. टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ घूम रही थी, पुल करने का प्रयास किया बैट्समैन ने, लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए और पेविलियन में आखिरकार लौटते हुए जीतू तरे 10 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए. रेस बिल्डर्स का स्कोर इस समय 58 रन 7 विकेटों के नुकसान पर. 58 धावा झाल्यात. अजूनही षटकातील काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे आणि खेळण्यासाठी आलेला आहे योगेश. मात्र स्ट्राईक घेणारे कपिल केने, त्याच्याकडे क्षमता आहे मोठी फटके खेळण्याची. पाहूया क्षमतेचा वापर करतोय का बघायचं आहे. 58 धावा झालेल्या आहेत. ऋषी पटेल शॉर्ट रनअप आहे. यावेळेला मात्र बोला अतिशय सुंदर फटका खेळलेला आणि चेंडू जातोय तो लॉंग लेग सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार.
मिळतो या मान भोळा आहे स्वभाव जाईल तिथं मिळतो या मान भोळा आहे स्वभाव करसन दादाच गाजत या नाव आमचे दादाच गाजत या नाव स्टंप्स की तरफ आती हुई गेंद थी, थोड़ा सा रिस्की स्ट्रोक था लेकिन आकर्षक स्ट्रोक भी है ये। बल्ले के बीचों बीच लेकर स्विंग किया था बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर कपिल ने, और ऋषि को पता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने लेंथ में गलती की। हालांकि ये भी धीमी गति की गेंद थी लेकिन काफी आगे रख बैठे थे। 64 धावा झालेल्या आहेत ऋषी पटेल स्विच इट खेळलेल्या फटका खेळण्याचा प्रयत्न टायमिंग साधता आलेला नाही, चेंडू कव्हरला आहे, कव्हर पॉईंटला दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न धोकादायक ठरू शकतोय आणि याचबरोबर फलंदाज धावबाद। करसन दादाच गाजत या नाव आमचे दादाच गाजत या नाव करसन दादाच गाजत या नाव आमचे दादाच गाजत या नाव करसन दादाच गाजत या नाव आमचे दादाच गाजत या नाव करसन दादाच गाजत या नाव आमचे दादाच गाजत या नाव 65 धावा झालेल्या आहेत, अजूनही शेवटचा चेंडू आहे आणि मला असं वाटतं की शेवटच्या चेंडू एखादा मोठा फटका जर लागला तर 70 पर्यंत लक्ष राहू शकतं। जी बिल्कुल, और एक अच्छा टोटल अभी भी हम देख रहे हैं कि 65 रन तो बना लिए हैं। अंतिम गेंद पर छक्का आता है तो 71 रन बन सकते हैं। हालांकि भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि रईस बिल्डर्स ने वो टोटल बना लिया है जहाँ पर वो काफ़ी गहरा संघर्ष कर सकते हैं विपक्षी टीम के विरुद्ध। हालांकि पायनियर स्पोर्ट्स चेस करने में माहिर टीम मानी जाती है। मैर आलेला आहे कारण शेवटचा चेंडू खेळण्याची संधी मिळणार आहे, एखाद्या चेंडूवर मोठा फटका खेळण्यात यश येते का ते बघायचं आहे। मूलतः अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं मयूर केने। तब्बल 8 फलंदाज बाद झालेले आहेत। ऋषी पटेल याला मात्र एक चांगला चेंडू आहे, पूर्णपणे मिस झालेला आहे। निर्धावच्या रोमाने चेंडूची समाप्ती झालेली आहे, धावसंख्या झालेली आहे 65 आणि 66 धावांचं लक्ष। आपण जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये, टॉस होणार आहे। आइए दोस्तों, जॉय कुमार की शाम बहुत सुहानी हो चुकी है और होस्ट करसन फ्लोर एफएम टीम जॉय कुमार खेलने जा रही है और साथ में भरत देवलीकर फैम टीम सुरेश इंटरप्राइजेस। येस, तारिक रेख साहेब त्याचबरोबर शादाबजी कोटकर या दोन्ही मान्यवरांना विनंती असणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेक करायचे। शादाब कोटकर और तारिक रईस हमसे जुड़ते हुए वेलकम तारिक रईस एंड शादाब कोटकर। आइए सिक्का मैं दिखाता हूँ। सिक्के में क्या है? सिक्के में तो सब कुछ रखा हुआ है। सिक्के में करसन फ्लोरे शोमैन ऑफ टेमगर जिन्होंने एक ऐतिहासिक ये स्पर्धा दी है जो भिवंडी क्रिकेट में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएंगी। और एक तरफ है द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जॉय कुमार नरेंद्र चौधरी। जॉय कुमार ने टॉस जीता है, बहुत शुक्रिया शादाब, बहुत शुक्रिया तारिक। किशन मात्रे शो की चर्चा पहले दिन सारे टेनिस क्रिकेट में हो रही है, तालुका में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही है, भारत में हो रही है। ये नहीं पूछूंगा, लेकिन ये ज़रूर पूछूंगा कि ये जो सपना देखा था फ्री एंट्री का, इसको साकार किया करसन फ्लोरे ने, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। 3 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ना भूतो ना भविष्य ऐसा टूर्नामेंट में देख रहा हूँ। टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे। रीज़न ये है कि आपकी बल्लेबाजी को देखकर ये फैसला किया है या चेस करने में ज़्यादा रुचि रख रहे हैं? नहीं, हमारी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों स्ट्रांग ही है। देखिए, सुरेश इंटरप्राइजेस जब से BC4 फॉर्मेट में आई है उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है, तो एक माइंड सेट होगा कि कहाँ तक रोकना चाहेंगे? तो गेम तो प्लान तो है सर जी, टीम कौन सी भी रहे
और उसके सामने बेच देने का हम मौका करेंगे. ये बताइए कि किशन मात्रे कब गेंदबाजी करेंगे? जैसी सिचुएशन होगी तब. येस ऑल दी बेस्ट किसन म्हात्रे. सुरेश एंटरप्राइजेस संघाचे कर्णधार. आपण टॉस हारले तर सुरुवातीला आपण फलंदाजी करायची आहे. 6 षटकांचा सामना आहे. सर्वात महत्त्वाचा हा प्रश्न आहे की या स्पर्धेविषयी नक्कीच विचारू शकतो, कारण प्रवेश केल्यानंतर कसं वाटलं? प्री एंट्री स्पर्धा आहे जॉयकुमार ट्रॉफी 2021. हो, निश्चितच स्पर्धा खूपच चांगली आहे आणि आम्हाला इथे खेळण्यासाठी संधी मिळाली ना, हीच आम्हाला चांगलं आहे. म्हणजे सुभाष ठाकरे यांना मी धन्यवाद करतो का आम्हाला खेळायची संधी दिली इथे. यस संजय फुलोरे शोमॅन आहेत या स्पर्धेच्या पाठीमागे. यांची अपार मेहनत आहे. नरेंद्रजी चौधरी सुद्धा आहेत. सुभाजी ठाकरे यांची एक अपार मेहनत आहे ही स्पर्धा संपन्न करण्यासाठी. फलंदाजी करताना किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असणार आहे, कारण पहिला सामना तुम्ही खेळणार आहात? हो, नक्कीच आम्ही 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू. कुणाकडनं खूप अपेक्षा असणार आहे, खास करून 60+ जायचं असेल तर जे फलंदाज कुणाकडनं जास्त अपेक्षा असेल? आमचे सर्वच प्लेयर चांगलेच आहेत आणि ते चांगले बेस देतील हीच माझी त्यांच्याकडनं अपेक्षा आहे. देखिए गवली सर अक्सर कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन. शुरुआत मैंडेटरी पावर प्ले में कौन से बैट्समैन है जो अच्छा स्टार्ट देंगे? उमेश है, सचिन म्हात्रे है और भी है बैट्समैन. तो हम ये उम्मीद करें कि जॉय कुमार को घर में घेरने की कोशिश होंगी. जी हाँ, जरूर. All the best. The news from the toss box is Joy Kumar won the toss and they choose to the ball first. Back to the commentary box. धन्यवाद सिद्दीक भाबे सर आणि धन्यवाद डॉक्टर गवली सर. मित्रांनो, उपस्थित सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आहे. जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 या स्पर्धेमध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी आए हैं और 40+ के मैजिक ऑफ टेमगर जीतू फुलोरे और बाहुबली मदन चौधरी 40+ के सभी का हार्दिक स्वागत. अगदी बरोबर मान्यवरांचा व्यासपीठावर आगमन झालेला आहे. टायगर ऑफ टेमगर सतीशजी चौधरी साहेबांचं आगमन झालं व्यासपीठावर. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. So back to cricket now. Welcome all of you. You are watching the mega event, the free entry tournament Joy Kumar 2021. Welcome all of you from Karsan Flore, Naren Chaudhary, Subhash Thakre and all Joy Kumar organizing committee. With me the Sadabahar commentator, evergreen commentator Ajay Gharat joining in commentary. Welcome Ajay, one of the great commentator. शुक्रिया शुक्रिया सिद्दीक जी. वेलकम सिरनाजी चौधरी साहेब, आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. To openers on the ground, Majestic Shahid Khan and Shotgun Umar Khan. Umar Khan is in-form batsman Ajay in this season, but I think very good total made by Race Builder and Developer. 66 the target. बालाराम चौधरी साहेबांचं देखील आगमन झालेलं आहे. आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे. Most welcome the respected Balaram Chaudhary joined with us. Terrific evening here is going to be Mayur open the bowling attack. Short third man, short fine leg, point cover, extra cover, mid off, slightly stratish, mid on. Mayur facing him Shahid Khan. Here he go. Goes to Shahid who played over the infield. Typical power play stroke, but well cut off inside the boundary line. And Shahid off the mark with couple. Ajay, I think not a proper connect middle of the bat. जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद पहले ऑन साइड में खेलने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन फिर देखा उन्होंने कि फुल टॉस ऑफ स्टंप के बाहर है और ऑफ साइड में बाउंड्री पर कोई भी खिलाड़ी नहीं है. उसको देखते हुए आखिरकार उन्होंने कवर्स को क्लियर किया. पूरी तरह से हालांकि टाइम नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी एक सुरक्षित स्ट्रोक था और पहली गेंद पर 2 रन मिले हैं शाहिद खान को. Shahid Khan off the mark with 2, Pioneer 2 for no wicket. Mayur. Left arm over the wicket. Balls to Shahid, swing in the air, could be caught. Oh, he's out. What a magnificent taken by Sahil Sheikh in deep. And finally, Shahid Khan on his way. यार सामना मैदानी रंगणार आमचे करसन भाईनी चषक ठेवलाय टेम खरी या गावान
आमचे करसन भाईनी चषक ठेवलाय टेम घरी या गावात. बहुत ही बड़ा झटका लगा है। ये थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, एक क्षण के लिए ऐसे लगा कि शायद मिड विकेट को क्लियर कर पाएंगे, लेकिन नहीं, बाउंड्री के नजदीक बहुत ही अच्छा कैच। और देखिए एक ही हाथ में गेंद बैठ गई है, कैच चिपक गया मुझे लगता है, लेकिन बहुत ही शानदार कैच साहिल शेख द्वारा। शाहिद खान 2 रन बनाकर वापस। देखिए टाइगर और टेमगर सतीश चौधरी जैसे हमारे बीच में आते हैं, उन्होंने ये टेलीकास्ट स्पॉन्सर किया है। उन्होंने इस कैच के लिए साहिल शेख को 500 रुपए का इनाम दिया है। एंटीसिपेशन बहुत ही बढ़िया था साहिल का, उनको पता था कि गेंद किस दिशा में आ रही है, और जैसे ही स्ट्रोक खेला गया था उन्होंने अपनी दाहिनी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था बाउंड्री की दिशा में। बाउंड्री के नजदीक इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं होते हैं। One of the good catch taken by the fielder Sahil Sheikh. Finally, new batsman in. Pioneer changed their strategy, sending a rare and real face of Pioneer, one of the great all-rounder Rushi Patel on one down position. Ajay, this is the interesting. जी हाँ, ज़्यादातर हमने देखा है ऋषि पटेल डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज एक अलग रणनीति के साथ पायनियर स्पोर्ट्स खेलती हुई। लेकिन ऋषि पटेल एक ऐसे खिलाड़ी है, एक ऐसे बल्लेबाज है जिनको आप कहीं पर भी भेज सकते हो। हैट्रिक कोई भी लगे, चौकों का, सिक्सर का, विकेटों का, नाना स्पोर्ट 40 प्लस के मैजिक ऑफ टेमगर, जीतू फलोरे और सतीश चौधरी की तरफ से 1000 रुपए। This time uses feet, is drop, and I think this is the big costly for Rice builder and developer. Wicket keeper, a captain is there who drop I think not a easy look at that inside edge of the bat and fine effort from him. जी हाँ, एफर्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन इतना बड़ा टूर्नामेंट यदि आप खेलते हो तो इस तरह के भी कैचेस लेने चाहिए, क्योंकि हाथ से लगी थी गेंद, ऐसे नहीं कि गेंद कैरी नहीं हुई थी। हालांकि विकेट कीपर थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट पर भी चला जाता है जब इनसाइड एज लगता है, उतना आसान काम नहीं था, लेकिन अच्छी कोशिश की हरीश ने। Sensational start here. Now Rushi Patel on strike. Pioneer 3 for the departure of Shahid Khan's wicket. Pioneer chasing a target of 66. Huge crowd watching this match. Welcome all of you. वेल सिद्दीक भाभी, ये भी एक रणनीति हो सकती है पायनियर स्पोर्ट्स की कि बायात के बैट्समैन आउट हुए हैं तो राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन उनको बरकरार रखना है शुरुआती ओवर्स में। उस हिसाब से भी शायद ऋषि पटेल को ऊपर भेजा गया है। अगदी बरोबर। Here goes Mayur. Left arm over the wicket. Goes to Rushi. Control pull stock all on the ground to deep wide mid wicket. Enough time. Rushi off the mark with single and Pioneer 4 for the loss of 1 wicket. वेलकम भावेश चौधरी, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. ज्यांनी या मैदानासाठी अफाट मेहनत घेतली आहे, आपलं हार्दिक स्वागत आहे व्यासपीठावर. Ajay, I think Rice Builder and Developer have a unit of bowling and Pioneer have a unit of batting. This is the good battle. End of this match. जी हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त रोचक मैच होने की ये उम्मीद है, रोमांचक मैच हो सकता है। Mayur. But this time asking a question of LBW. They threw for a cheeky single leg by. But a fine delivery indeed from Mayur. The informed batsman Umar Khan in trouble. बहुत ही अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ गई, और इस तरह की गेंदबाजी बहुत कम गेंदबाज कर पाते हैं। स्कोर 5 पर पहुंच चुका है, 5 रन बने हैं। देखिए बायत के कई गेंदबाजों को हम देख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ स्वाभाविक एंगल के तहत जाती है, लेकिन इस तरह से जब गेंद अंदर की तरफ आती है तो वो बहुत बड़ा वेपन बन जाता है एक बायत के गेंदबाज का। Yes, that was the wrong one from a left-handed bowler, but ball is keeping low also. Now Rushi Patel on strike. Pioneer 5 for the loss of 1 wicket. Lot of depend on Rushi Patel, is the experienced campaigner. But I think this is the extraordinary bowling in mandatory power play so far from Mayur. Mayur, left arm over the wicket. Goes to Rushi once more on drive, straight to fielder. Fumbled here.
and meanwhile batsman gets one. That marks a excellent overturn from Mayur. Consider only 6 runs and claim very important wicket of Shahid Khan. वेलकम सुरेश इंटरप्राइजेस संघाचे कर्ताधर्ता भरत देवलीकर दादांचं देखील आगमन झालं. मी विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यायचं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे भरत देवलीकर. ये आप देख सकते हैं हमारा वीआईपी मंच खचाखच भरा हुआ. सुभाष ठाकरे, असरार अंसारी, तारिक रईस, ये हमारे तमाम मान्यवर्स. ये देखिए चेतन पवार, टाइगर ऑफ टेमगर, सतीश चौधरी, जिन्होंने इनाम रखा है दोनों टीमों को चौकों के हैट्रिक, सिक्सर के हैट्रिक, विकेट के हैट्रिक. उनके साथ जीतू फ्लोरे जो 40+ के मैजिक ऑफ टेमगर कहे जाते हैं. मदन चौधरी भी हमारे बीच में. सभी का हार्दिक स्वागत है. बैक टू क्रिकेट. 1 ओवर 6 रन. अब 5 ओवर में 60 रन चाहिए अजय. यहाँ से जो आस्किंग रन रेट है वो 12.00 का. जी हाँ, मैं भी यही चर्चा करने वाला था क्योंकि पहले ओवर में गेंदबाजी लाजवाब की मयूर केने ने और तीनों भी बल्लेबाजों को उन्होंने कठिनाइयों में डाला. अक्षय टेटे को गेंदबाजी दी गई है. जीतू तरे कुछ समझा रहे हैं, फील्ड को लगा रहे हैं. वेलकम एकनाथ चौधरी साहेबांचं देखील व्यासपीठावर आगमन झालं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आज आपण पाहतो या अतिशय चांगली लढत सुरू आहे दोन्ही सामन्यामध्ये. समय में वॉर्न किया जा रहा है क्योंकि इसके बाद 2 मैचेस हमें खिलाने हैं. अक्षय टेटे राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए. ऋषि को फुल टॉस स्विंग किया हवा में. फिर से साहिल शेख आए पिक्चर में. एक और कैच और ऋषि पटेल आउट. जाईल तीथ मिळतो या मान भोळा आहे स्वभाव. करसन दादाचं गाजत या नाव. क्या सोबतच कहेंगे अजय इस विकेट के बारे में? जो ट्रम्प कार्ड भेजा गया था तुरुक का पत्ता वो नहीं चल पाया. बिल्कुल सही कहा आपने. बहुत सारी उम्मीदें थी हालांकि ऋषि पटेल से और गेंद भी ऐसी थी जिस पर वो आउट हुए हैं. विकेट टेकिंग गेंद तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती. अक्षय टेटे को भी पता है, वो भी अपना सिर खुजा रहे थे बाद में कि फुल टॉस गेंद की थी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए ऋषि पटेल. और कहीं ना कहीं बल्लेबाज आउटफील्ड में साहिल को ही ढूंढ रहे हैं. नए बैट्समैन पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख आए हैं बल्लेबाजी को, जिन्होंने 45 रनों की एक बहुत ही खूबसूरत बारी पोगांव में BC4 फॉर्मेट में खेली थी. देखिए अब अक्षय टेटे से कुछ बात वहां अरेंज कर रहे हैं, वहां पर चर्चा हो रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में. लेकिन अजय जिस तरह मैच आगे बढ़ रहा है, आपने तो पायनियर के सभी मैच देखे. जी हाँ, क्योंकि पायनियर स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम है जो आखिर तक लड़ती है और आसानी से कभी भी घुटने नहीं टेकती है. कई मैचेस ऐसे हमने देखे हैं इतिहास में कि वहां पर उनकी शुरुआत खराब रही है लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट उनके फेवर में रहा है. पलटवार करना जानती है पायनियर स्पोर्ट्स. लेकिन यहाँ मैं रईस बिल्डर और डेवलपर के कप्तान की भी तारीफ करूंगा, उनके गेंदबाजों की भी, कि अभी तक जो उन्होंने गेम प्लान किया है उसमें उन्होंने घेर के रखा है. क्योंकि पावर प्ले में पायनियर चाहेंगी कि तेजी से रन आए. अक्षय टेटे सामना करेंगे अकबर शेख. समय में कोऑपरेट करें प्लीज. अक्षय टेटे इस मर्तबा दूर से खेला हवा में. ये बहुत बड़ी विकेट. अकबर शेख 0 पे आउट. डीप मिड ऑफ पे कपिल केने ने कोई गलती नहीं की और अब हम कह सकते हैं कि कठिनाइयां बढ़ती हुई. अजय सबसे बड़ी बात है कि अक्षय टेटे जो है वो एक ही एक्शन में धीमी गेंदें करते हैं और लगातार गेंदों में परिवर्तन करते हैं. जी बिल्कुल, वेरिएशंस है उनके पास. ये गेंद काफी दूर रखी थी उन्होंने बल्लेबाज से और बहुत दूर से ये शॉट खेला गया था. अवे फ्रॉम द बॉडी ड्राइव किया और सीधे मिड ऑफ के हाथ में. कपिल ने कोई गलती नहीं की और अब वाकई में बहुत परेशानियों में नजर आ रही है पायनियर स्पोर्ट्स. 6 पर 3. नए बैट्समैन टीम के कप्तान माजिद बोबड़े, डिकॉक ऑफ भिवंडी. पिछले सीजन में 27 अर्धशतक लगे थे लेकिन सबसे तेज अर्धशतक माजिद के नाम था जो उन्होंने 11 गेंदों में लगाया था CM चषक में साइंस खारबाओं के सामने.
जी हाँ, इतिहास में काफी कुछ किया हुआ है बहुत से खिलाड़ियों ने, लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल है जिसमें वर्तमान स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है और वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अक्षय थेटे इज ऑन हैट्रिक। नो डाउट एट ऑल, अक्षय टेटे ने चाहे बीपीएल हो चाहे टीडीपीएल हो और सिटी क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छे जलवे दिखाए। सामना करें माजिद बोबड़े, द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट, दिस इज द परफेक्ट टाइम माजिद बोबड़े प्रूव हिमसेल्फ, इज द की प्लेयर ऑफ पायनियर। अक्षय टेटे राइट आर्म राउंड विकेट हैट्रिक गेंद के साथ 2 पे 2 शिकार कर चुके हैं। राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए माजिद के लिए, ओ आउट और हैट्रिक पूरा, पहला हैट्रिक जॉय कुमार का एंजॉय करते हुए अक्षय ठेटे और सीजन का BC4 का ये दूसरा हैट्रिक। व्हाट अ बॉलिंग, दिस इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग फ्रॉम अक्षय ठेटे। अक्षय थेटे मैन फ्रॉम नानकर, कमाल कर दिया है उन्होंने। जॉय कुमार ट्रॉफी 2021 का पहला हैट्रिक अपने नाम कर लिया है और क्या हैट्रिक गेंद की उन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर तेज निकल गई गेंद और थोड़ी सी नीचे रह गई थी। ये देखिए बैकफुट पर खेलने की कोशिश की थी, मईन सा किनारा लगा और पीछे देखिए उत्साह और जल्लोश हरीश केने का। बहुत अच्छा कैच। बिल्कुल, हरीश केने को कितना कॉन्फिडेंस था, देखिए पहले ही जश्न मना चुके थे और इस हैट्रिक के लिए सतीश चौधरी और जीतू फुलोरे की तरफ से 1000 रुपए हैं, जबकि उनके स्पॉन्सर तारिक रईस की तरफ से भी है। संकट के गहरे बादल मंडराते हुए इस समय पायनियर स्पोर्ट्स के ऊपर 6 पर 4 विकेट्स गवा दिए हैं और अभी भी पावर प्ले का खेल चल रहा है। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करनी होगी बल्लेबाजों को। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए इरफान शेख। देखिए लॉन्ग ऑन पे जो मैजिक बॉक्स है वो लेट कालूराम नाना चौधरी के नाम पे है। इस मरतबा बल्ले का सीधा, गेंद निकल गई पीछे, 4 रनों के लिए मौका नहीं था। फ्लाई स्लिप के और विकेट कीपर के बीच में से शॉट तो अच्छा नहीं लेकिन रिजल्ट अच्छा। आई सोना देवी आई गाव देवी आई सोना देवी आई टेमगर गावाची गो आई माझी टेमगर गावाची। देखिए हमारे दाईं ओर जो मैजिक बॉक्स है लेट कालूराम चौधरी उर्फ नाना सेठ, उसमें अगर सिक्सर लगता है तो सतीश चौधरी टाइगर ऑफ टेमगढ़ ने कहा है कि 200 रुपये का इनाम, 2000 रुपये का इनाम, जो 888 उसको 2000 किया इस मैच के लिए। शेयर मार्केट बढ़ता हुआ। राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए अक्षय इरफान के लिए पुल किया है, गेंद मिड विकेट के ऊपर, स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में 6 रन। क्या कहेंगे अजय खरत? बहुत ही अच्छा स्ट्रोक मैं समझता हूँ। इस बार लेंथ थोड़ी सी पीछे वाली थी, थोड़ा पीछे रखा था गेंद को और गति भी हल्की सी कम की थी। अक्षय ने उसको परख लिया था, गेंद में कोई मूवमेंट नहीं था। बैकफुट पर जाकर बहुत ही जबरदस्त कड़क पुल शॉट खेला। हालांकि रिस्क ज्यादा था स्ट्रोक में, लेकिन रिस्क तो उठाना ही होगा। बहुत ही अच्छा सिक्सर। अक्षय टेटे राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इरफान को स्विच हिट की कोशिश। पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, पायनियर ने बना लिए 16 रन। यहाँ से 4 ओवर में 50 रन चाहिए और आस्किंग रन रेट स्टिल क्रीपिंग 12.50। और जो बाईं ओर हमारे मैजिक बॉक्स है संतोष फुलोरे, उसमें अगर डायरेक्ट गेंद जाती है तो 888 रुपये का पहले ही इनाम है और जीतू फुलोरे मैजिक ऑफ टेमगढ़ 40+ के उनकी तरफ से 555 रुपये का। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स। मित्रांनो, स्पर्धेचे आयोजक करसनजी फुलोरे यांच्या माध्यमातून, कारण की ही स्पर्धा आपण बघतोय आणि गावातील आमचे काही वरिष्ठ नागरिक देखील इथे उपस्थित आहेत, मॅचचा आनंद घेत आहेत। सर्वांना विनंती करेल की आपण व्यासपीठावर यायचं। सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। ज्यांना निमंत्रण पत्रक पोहोचले नाही आहे त्याची देखील क्षमा मागत आहे करसन फुलोरे, कारण की वेळच खूप कमी होती या स्पर्धेसाठी आणि भरपूर या वेळेमध्ये मोठी स्पर्धा ऑर्गनाइज केली। मी सर्वांना या लाईव्हच्या माध्यमातून देखील निमंत्रित करतो की आपण सर्वांनी व्यासपीठावर यायचं। सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। देखिए अजय खरत, मैं एक सवाल करना चाहूँगा।
4 ओवर बचे हैं, 50 रन चाहिए, 12.50 का आस्किंग रन रेट है। मुझे नहीं लगता है कि आस्किंग रन रेट कोई फैक्टर हो, लेकिन जो विकेट गिरे वो एक ज़रूर फैक्टर नज़र आ रहा है, जहां पॉइनियर के 4 विकेट गिरे। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आवश्यक रन रेट 12.5 का है, 50 रन और चाहिए 4 ओवर्स में जीतने के लिए। स्कोर 16 हुआ है, कहीं ना कहीं स्कोर की पुष्टि कर रहे हैं वहाँ पर बल्लेबाज। उमर खान अभी भी क्रीज पर डटे हुए हैं, हालांकि 2 ही गेंदें खेली है और देखिए वो कभी भी गियर्स चेंज कर सकते हैं। इरफान ने तो शुरुआत भी कर दी है, एक चौका लगाया है और एक छक्का उनके बैट से निकला है। तो ऐसे में बल्लेबाजी अभी भी अच्छी है पायनियर स्पोर्ट्स के पास, लेकिन यहाँ से 1-2 विकेट्स और गिर जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो सकता है। कमाल का ओवर रहता अक्षय टेटे का, पहली 3 गेंदों पे 3 विकेट, उसके बाद बाउंड्री, उसके बाद सिक्सर और उसके बाद डॉट। 4 ओवर में 50 रन चाहिए। गेंद के आकार को लेकर गेंद बदली जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त परिस्थितियाँ यहाँ पर सोनादेवी क्रिकेट ग्राउंड टेमघर भिवंडी में टेनिस बॉल क्रिकेट खेल के लिए। बहुत ही सुहावनी शाम है, सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा रहा है, आदर्श परिस्थितियाँ पूरी तरह से खेल के लिए देखने को मिली और अच्छा क्रिकेट पहले 4 मैचेस में। आज का कुल मिलाकर ये 5वां मैच है, पहला ही दिन है टूर्नामेंट का। इसके बाद एक और बड़ा मैच देखने को मिलेगा सुरेश एंटरप्राइजेस पाए और ऑर्गेनाइजिंग टीम जॉय कुमार टेमघर के बीच में। लेकिन उससे पहले इस मैच में काफ़ी कुछ बचा हुआ है। 4 ओवर्स में 50 रन बनाने हैं पायनियर स्पोर्ट्स को। कहीं ना कहीं पलटवार शुरू कर दिया है इरफान ने। उमर खान के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, सलामी बैट्समैन है और ऐसे प्रेशरस सिचुएशन में भी वो अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, एक क्षमता है उनके अंदर। Ajay, do you think this is the most important over for both team, because Pioneer looking for a runs and Rise Builder and Developer looking for a wicket? Why does they call the sidearm pace attacker Kapil Kane? महत्वपूर्ण ओवर तो है ही, हर ओवर महत्वपूर्ण होने वाला है दोनों टीमों के लिए। यहाँ से जो 2 ओवर्स होने वाले हैं, तीसरा और चौथा, जो मिडिल ओवर से बड़े ही निर्णायक रहेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये 2 ओवर्स तय करेंगे कि मैच किस दिशा में झुकता है। Kapil Kane, first ball, try to sweep. And ball is traveling to the fine leg boundary of the bat. But I think slightly risky stroke played by Umar Khan. जी बिल्कुल, ये बहुत ही रिस्की स्ट्रोक था क्योंकि स्टंप्स की तरफ गेंद थी, लेकिन कहीं ना कहीं बल्ले का किनारा लगा और जैसे स्ट्रोक खेला गया था उमर खान ने भी बल्ला दिखाया अंपायर को। अंपायर ने भी वही बताया कि बल्ले से गेंद टकराई है, नहीं तो जरूर एलबीडब्ल्यू बन जाते। कपिल केने राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा कट के अंदर की जानिब आई और छुड़ा लिया रन को वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। सिद्दीक जी, एक सवाल ये भी है कि मयूर ने बढ़िया शुरुआत की थी, क्या उनको भी कंटिन्यू रखा जा सकता था? देखिए, कपिल केने अगर हम रईस बिल्डर एंड डेवलपर की बात करते हैं अजय, तो उनके फ्रंट लाइन बॉलर है, यही कारण था कि हरीश ने उनको बुलाया है। जी हाँ, और मेरा भी ये मानना है कि मयूर केने जो है वो नई गेंद के साथ बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन पुरानी गेंद से कपिल केने बहुत ही बेहतरीन यॉर्कर क्लीन बॉल कर दिया उमर खान को। ये तो उनकी स्पेशल गेंद है जिसपे बैट्समैन चकमा खाते हैं। व्हाट अ मैग्निफिसेंट डिलीवरी एंड उमर खान गेट्स बॉल ऑन हिज वे। और सारे सवालों के जवाब भी मिल गए इस गेंद पर कि क्यों इस ओवर में कपिल केने को लाया गया था। बहुत ही जबरदस्त परफेक्ट यॉर्कर, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बेस में स्वीप लगाने का प्रयास था वहां पर उमर खान का, रफ्तार में भी बीट हुए और कहीं ना कहीं स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत ही गलत था। देखिए अजय गरत, नए बैट्समैन हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी आए हैं जो कि बहुत अच्छे टच में है, लेकिन अब इस मैच का जो रिजल्ट है या तो फाइक और इरफान की बल्लेबाजी लिखेंगी क्योंकि 5 टॉप के बल्लेबाज पॉइनियर के आउट हुए हैं, या तो फिर कपिल केने और अन्य गेंदबाज की गेंदबाजी। मैं जिक्र कर रहा था कि रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने पिछले 2 साल में हालांकि एक बार वो रनर्स रह चुकी है पिछले धनेश कप की, कितने मैचेस जीते इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन जो भी खेला है
उसमें उन्होंने डट के खेला है और कप्तानी डट के की हरीश केने ने। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही जोश और जज्बे के साथ क्रिकेट खेलती है, बुलंद हौसलों के साथ ये टीम मैदान में उतरती है रईस बिल्डर्स। कपिल केने हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी के लिए आप तमाम आशाएं जहां तक पॉइनियर का ताल्लुक है फाइक और इरफान से जुड़ी हुई और रईस बिल्डर का ताल्लुक है कपिल केने से। समय में कोऑपरेट करें जीतू प्लीज, जीतू प्लीज। कपिल केने फाइक के लिए गेंद को लॉफ कर दिया है आसमान में दूर कहीं, 6 रन। He is a hitman and hit a glorious 6 in pressure situation. Ajay, what do you think? गोवाई माझी टेमगर गावाची ओहो, जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है, उड़न खटोला शॉट, 6 रन। दूर गगन की छाव में भेज दिया था गेंद को, बहुत ही बढ़िया संपर्क, बहुत अधिक ताकत झोंकी थी ऐसे नहीं है, टाइमिंग लाजवाब थी। हालांकि गेंद बहुत ऊपर भी चली गई थी लेकिन फाइक को पूरा विश्वास था अपने ऊपर कि गेंद को वो बाउंड्री के बाहर ही भेजने वाले हैं। वैसा ही हुआ है, छक्के से खाता खोला है फाइक अंसारी ने। और ये एक खासियत है फाइक अंसारी की कि वो जितना ज्यादा दबाव रहता है उतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो दबाव में बिखर जाते हैं लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे जो निखर जाते हैं। मैंने पहले ही कहा कि फाइक जब तक रहेंगे उम्मीदें जिंदा रहेंगी पॉइनियर की। कपिल केने स्कोर उछलता हुआ पॉइनियर का 24 पे पहुंचा है। जीतू ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि आपको समय में सहयोग करना है प्लीज, क्योंकि आपको ये फ्री एंट्री टूर्नामेंट करसन ने दिया है। यहाँ से समीकरण 20 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता है। कपिल केने फाइक को बैठ के खेला है, कारपेट के जरिए गेंद आउटफील्ड में पहुंची है। फील्डिंग लाजवाब कर रहे हैं डीप में साहिल शेख। 1 रन आता हुआ 7 पे फाइक, कुल स्कोर पायनियर का 25 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। जो विकेटों का डिपार्टमेंट है वो कुछ ज्यादा लग रहा है। हाँ, वही चिंता का विषय है कहीं ना कहीं पायनियर स्पोर्ट्स के लिए। इरफान इस वक्त 10 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं कपिल केने का। इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक, बल्ला पहले घुमा और क्या कैच पकड़ा स्कायर और आउट हो गए इरफान शेख। देवी आई सोना देवी आई टेमगर गावाची गोवाई माझी टेमगर गावाची। अजय क्या कहेंगे? मेरा अपना मानना है कि बल्ला पहले ही घूम गया था, जल्दी बल्ले का मुंह खोल लिया था। बिल्कुल बिल्कुल सही, क्योंकि गेंद जो थी वो थोड़ी धीमी गति से की थी। ये टिपिकल कपिल केने गेंद है जो टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकलती है। देखिए हल्की सी बाहर की तरफ कटी थी, लेग कटर थी और थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे और जिस वजह से टाइम नहीं कर पाए। टॉपेज लगा और एक आसान सा कैच। 6ठा विकेट गिरता हुआ नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं। अजहर अंसारी। वैसे देखा जाए तो अजहर अंसारी 8 नंबर पर जरूर आए हैं, लेकिन वो भी क्षमता रखते हैं कि अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। यस, नो डाउट एट ऑल, अजहर बल्लेबाजी भी करते हैं और पिंच हिटिंग भी करते हैं। लेकिन एक बात है कि रईस बिल्डर एंड डेवलपर की नज़र रहेंगी फाइक पर और फाइक की जो नज़र रहेंगी वो रनों पर। ये बहुत बढ़िया बैटल हम देख रहे हैं। ओवर समाप्त हुए 3 कुल स्कोर है 25। यहाँ से कितने चाहिए? 41 रन। वेलकम व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे अजय चौधरी। अजयने तर मजा नाही, करसन फुलोरे यांचे जवळचे मित्र, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। तो 18 गेंदे 41 रन। सदाबहार आज कमेंट्री इसलिए हो रही है कि सदाबहार कमेंटेटर भी हमारे साथ हैं। आइए हार और जीत की कहानी अजय खडत की जुबानी। बलवंत चौधरी साहेब देखील व्यासपीठावर उपस्थित झालेले आहेत, कारण की जयकुमार टेमगर संघ पुढचा सामना खेळणार आहे आणि बिग मॅच, चांगली लढत पाहायला मिळेल अगेन्स्ट सुरेश एंटरप्राइजेस पाये संघ। सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद संदेश पाटिल, धन्यवाद सिद्दीक बाबे। खेल को थोड़ा सा स्पीड अप करना है प्लीज। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, समय के मामले में पहली वार्निंग अंपायर फारूक बर्डी देते हुए रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को। अक्षय थेटे आक्रमण जारी रखते हुए
फाइक ने लॉफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, क्या कमाल का शॉट है, आज के दिन का सबसे लंबा छक्का। देखिए अजय, ये जब भी मारते तो बहुत दूर मारते। आप भी थे सीएम चषक में, इन्होंने ग्राउंड चैलेंज के बाहर मारा, एकता ट्रॉफी में इतने दूर मारा कि गेंद लगभग टोल नाका की तरफ गई थी। इज अ वन ऑफ द हिट मैन, इसीलिए मैं उन्हें हिटमैन कहता हूँ। देखिए अभी भी मैं कह रहा हूँ, जब तक फाइक रहेंगे जब तक इस मैच का कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल, ये सिक्सर देखने के बाद पिछले सीजन का वो मुख्यमंत्री चषक का छक्का याद आता है। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर सामने की तरफ बिल्कुल स्टेडियम के बाहर उन्होंने छक्का मारा था। तो इस तरह के स्ट्रोक्स खेलने में माहिर है, डाउन द ग्राउंड बहुत ही आकर्षक शॉट्स खेलते हैं। थ्रू द लाइन उठा दिया था गेंद को, गेंद खराब गेंद नहीं थी, लेकिन यही क्षमता है फाइक अंसारी की कि अच्छी गेंदों पर भी वो बहुत बड़े बड़े शॉट्स खेल लेते हैं। और आज सुबह से मैं चर्चा कर रहा था स्कोरर अल्पेश गायकवाड के साथ कि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ की तरफ छक्के देखने को ही नहीं मिले इस ग्राउंड पर, लेकिन फाइक ने वो कारनामा कर दिखाया। बिल्कुल, अभी भी बहुत बाकी हैं। बुम बुम सुभाष ठाकरे का आना बाकी है, बहुत से बैट्समैन हैं। क्योंकि देखिए जो सामने की बाउंड्री है वो थोड़ी लंबी है, स्क्वायर बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है, थोड़ा सा ओवल शेप में है ग्राउंड, उस बिल्कुल। वजह से आपने ये बात बहुत अच्छी मेंशन की, क्योंकि बैट्समैन चाहते हैं कि जहां स्क्वायर बाउंड्री है उसको हिट किया जाए। और ये ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन के ऊपर, प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन के ऊपर पहला छक्का है आज के दिन के खेल में। समीकरण बदलता हुआ, 17 गेंदें बची है, 35 रनों की आवश्यकता पायनियर स्पोर्ट्स को ये मैच जीतने के लिए। शुरुआत खराब रही है पायनियर स्पोर्ट्स की, 6 विकेट्स बहुत जल्दी और सस्ते में गवा दिए हैं। और वार भी किस पे किया उन्होंने, मजबूत करिए, अक्षय टेटे पे किया है। कहा जाता है कि लोहा गर्म हो तो हथौड़ा चलाना चाहिए, और लोहा लोहे को काटता भी है, देखते हैं क्या होता है। इस बार ड्राइव किया है फिर से, हालांकि हवा में खेलना चाहते थे, बल्ले के निचले हिस्से पर लगी थी, लॉन्ग ऑन पर हल्का सा फंबल कपिल द्वारा, लेकिन तुरंत रिकवरी की, सिर्फ 1 रन। तो कहीं ना कहीं यहां से मैच ऐसे भी हो सकता है, फाइक अंसारी बनाम रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। बिल्कुल ऐसे हो नहीं सकता, बल्कि ऐसे हो गया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 छक्के लगा चुके हैं फाइक 14 पर बैटिंग करते हुए, लेकिन अजहर का भी तो कुछ रोल रहेगा, उनको अपना रोल समझना होगा, देखना है कि वो किस सोच के साथ बैटिंग करते हैं। फाइक अंसारी उनकी तरफ जाते हुए कुछ समझाने के लिए, लेकिन समय का भी ख्याल रखना होगा। 16 गेंदे और 34 रनों की आवश्यकता। ऑन साइड में एक वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है, लगभग काउ कॉर्नर की तरफ ही कहा जा सकता है, और एक डीप स्क्वेरिश मिड विकेट रखा गया है, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग। थोड़ा फास्ट खेलना है प्लीज। अक्षय थेटे चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, आड़े बैट से खेल दिया है गेंद को, फील्डर मौजूद है वहां पर काउ कॉर्नर की तरफ, 1 ही रन मिलेगा। हालांकि अजहर की भी यही कोशिश थी कि बड़ा शॉट खेला जाए, क्योंकि आवश्यक रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए अब बल्लेबाज आक्रामक खेलने का प्रयास कर रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन, और 33 रनों की जरूरत है, 15 गेंदें शेष। रोमांचक स्थिति में यह मैच, और काफी सारे कयास लगाए जा रहे थे इस मैच के शुरू होने से पहले कि मैच ऐसा होगा वैसा होगा, और ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि यह मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं उस हिसाब से मैच अब जा रहा है। इस बार अपने आप को रूम देकर कट करना चाहते थे फाइक अंसारी, पूरी तरह से चूक गए। देखिए उन्होंने देखा कि पॉइंट और कवर के पीछे कोई भी खिलाड़ी नहीं, यही कारण था कि गेंद को कट करना चाहते थे, लेकिन बहुत ही चतुराई से तेज गेंद की थी अक्षय ठेटे ने। पेस में अच्छा वेरिएशन उनके देखने को मिलता है, धीमी गति की भी अच्छी गेंद करते हैं, यॉर्कर्स बहुत इफेक्टिव होते हैं अक्षय थेटे के। इस बार फुलर लेंथ ऑन साइड में खेल दिया है, डिप स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर तैनात है। ओहो, मिस फील्ड, दूसरे की कोशिश, और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा करते हुए फाइक अंसारी। ये छोटी छोटी गलतियां भी भारी पड़ सकती है, क्योंकि 2 रन मिले हैं तो स्ट्राइक भी फाइक अंसारी के पास ही रहा है। अब समीकरण देखिए, 13 गेंदे और जीतने के लिए 31 रनों की जरूरत। अब देखना है कि ये जो गेंद है इसका क्या नतीजा आता है। देखिए अजय, अभी भी मेरा अपना मानना है कि फाइक जैसे बल्लेबाज हैं, बहुत से बल्लेबाज हैं, भावेश पवार हैं, सुभाष ठाकरे, ये रन रेट माने नहीं रखता है। लेकिन इस तरह से गेंदबाजी होगी तो फिर क्या कर पाएंगे बल्लेबाज। किसी तरह से अपना विकेट बचाया वहां पर फाइक अंसारी ने, गजब की गेंद थी ये, परफेक्ट यॉर्कर ब्लॉक होल में आती हुई अक्षय थेटे द्वारा, और अक्षय थेटे का स्पेल इसके साथ ही समाप्त होता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 36 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम अक्षय ठेटे, और
अब ये बताइए कि दौड़ में कितने चाहिए? 30 रन। मैच अभी भी बना हुआ है, कहीं भी मत जाइएगा जय कुमार ट्रॉफी की शाम को छोड़ के। तब तक हम आपको लिए चलते हैं संदेश पाटिल के पास। धन्यवाद कॉमेंट्री बॉक्स. मित्रांनो, या स्पर्धेसाठी विशेष सहकार्य लाभलेला आहे मान्य श्री बाळाराम मधुकर चौधरी साहेब, ज्येष्ठ नगरसेवक, मान्य श्री सतीश कालूराम चौधरी उद्योगपती, मान्य श्री पद्माकर मधुकर चौधरी भिवंडी 40+ अध्यक्ष, मान्य श्री सुभाष अनंत ठाकरे साहेब माजी उपसरपंच. पुढच्या मॅचमध्ये त्यांना आपण ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. बुम बुम सुभाष ठाकरे यांना. त्यानंतर मान्य श्री प्रदीप शिवनाथ चौधरी साहेब प्रियांशी एंटरप्राइजेस. त्यानंतर मान्य श्री लडकू गोविंद फुलोरे समाजसेवक, रमेश बलिराम चौधरी समाजसेवक, मान्य श्री जगदीश नारायण म्हात्रे अध्यक्ष रोटरी क्लब भिवंडी, मान्य श्री बलवंत मधुकर चौधरी प्रोप्रायटर सोनादेवी टेक्सटाईल, मान्य श्री रोहित बाळाराम चौधरी प्रोप्रायटर सोनादेवी लॉजिस्टिक. खास जवळचे मित्र आहेत करसनजी फुलोरे साहेबांचे रोहित बाळाराम चौधरी. त्यानंतर BC4चे अध्यक्ष अल्ताफ बाळी सर यांचं देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर अजाने तर मजाने अजय सुरेश चौधरी समाजसेवक, मान्य श्री जगदीश नाईक वंडर ऑफ भिवंडी, जितेंद्र बलिराम फुलोरे, स्वप्नील चौधरी, किसन म्हात्रे आणि करिश म्हात्रे यांचं सर्वांचं आम्ही विशेष सहकार्य लाभलेलं आहे या स्पर्धेसाठी. मित्रांनो, प्रत्येक व्यक्तीने ते खरंच सर्वांचं नाव घेतलं जाईल, कौतुक. मात्र मॅच देखील खूप गरम झाली आहे. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सदाबार कॉमेंटर अजय घरतनी, वॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर सज्ज आहेत. ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू संदेश. बहुत ही रोमांचक स्थिति में है मैच. 12 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता है पायनियर स्पोर्ट्स को, और कपिल के ने अपना आक्रमण जारी रखते हुए. देखिए, गेंदबाजी में कपिल के ने फ्रंट लाइन बॉलर, बल्लेबाजी कर रहे हैं फाइक. ये जो ओवर है ना, ये मैच के रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि फाइक चाहेंगे कि ज़्यादा रन लेकर आखिरी ओवर में प्रेशर को रिलीज किया जाए, और कपिल चाहेंगे कि कम रन दिए जाए और आखिरी बॉलर के लिए ज़्यादा रन रखे जाए. बहुत ही जबरदस्त बैटल रहेगा. मैच का पेनल्टीमेट ओवर. ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाने दिया आखिरकार उसको. पहले खेलना चाहते थे लेकिन सही फैसला छोड़ दिया. वाइड गेंद है. 12 गेंदों में अब 29 रनों की आवश्यकता. देखिए, अभी तक 3 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने, तो कहीं ना कहीं जो चौथा गेंदबाज है उसको छुपा कर रखा गया है आखिरी ओवर के लिए, और चाहते हैं कैप्टन के आखिरी ओवर में कपिल ज्यादा से ज्यादा रन छोड़े. ओहो, गेंद नीचे रही. अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए फाइक अंसारी. डॉट गेंद. ब्यूटी फ्रॉम कपिल केने. Interesting to see in replay. What a bowling is. Side arm open chest bowling. जहां भिवंडी के लसित मलिंगा भी उनको कहा जाता है. छोटा सा बॉलिंग रनअप है, लेकिन बड़ी एक्यूरेसी के साथ गेंदबाजी करते हैं. इस बार मिस टाइम कर बैठे फाइक अंसारी. गेंद हवा में, फील्डर थोड़े दूर है, नहीं पहुंच पाए. नो मैंस लैंड में जाकर गिरती हुई गेंद डीप कवर में, और इससे पहले कि मयूर केने डीप में उठाते 2 रन लेने का अवसर. देखिए, यहाँ दिमाग में भी क्रिकेट चल रहा है. जब देखा कपिल केने ने के कदमों का इस्तेमाल कर रहे, निकल के मार रहे, अपनी लंबाई को खींचा उन्होंने. यही कारण था कि ऑन दी अब खेला था, मिस टाइम स्ट्रोक था. और ये एक अच्छे गेंदबाज की निशानी होती है, बैट्समैन के फुटवर्क को देखते हुए गेंदबाजी करना. 10 गेंदों में अब 27 रन चाहिए. कुछ बड़े हिट्स यहाँ पर जरूरी हो गए हैं पायनियर स्पोर्ट्स के लिए. ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी, ऑन साइड में 5 है. शॉर्ट पिच गेंद पुल किया और गेंद को मैदान के बाहर गुल किया. फाइक का शानदार सिक्सर. आई सोना देवी, आई गाव देवी, आई सोना देवी, आई टेमगर गावाची. He is a very dangerous customer. He is the very dangerous customer in tight situation. Look at the last shot. Interesting to see in replay. Wasn't a bad delivery, but goes his back foot and pull powerful all the way to the additional wicket over cow corner for a glorious six. Fantastic shot and tremendous power. Hitman of Bhiwandi. गजब की पारी खेलते हुए फाइक अंसारी. दबाव की स्थिति में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी. तो कुछ खिलाड़ी है भिवंडी सिटी क्रिकेट में जो दबाव की स्थिति में और भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं. यानी कि जितनी तूफानी नदी उतनी श्रेष्ठ तैराकी. 9 में 21 चाहिए. एक ही हाथ से खेल दिया है. ओहो, एक और लंबा हिट. 6 रन और. What a batting! क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं फाइक अंसारी. मैंने पहले ही कहा था अजय गरत आपको कि फाइक जब तक रहेंगे, जब तक उम्मीदें जिंदा रहेंगी. देखिए, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन जो फाइक कोशिश कर रहे हैं
वो उसी तरह की कर रहे हैं जिस तरह का उनके सामने लक्ष्य है। जी हाँ, और अब कपिल को भी समझ में नहीं आ रहा है कि गेंद कहां पर की जाए। 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के, मैच का पासा पलट कर रख दिया है फाइक अंसारी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से। अब देखना है कि जहां विकेटों का हैट्रिक लिया था अक्षय टेटे ने, क्या सिक्सर का हैट्रिक कप्तान करने जा रहे हैं। ये देखिए क्या दूर गेंद गई, आउट ऑफ पार्क, हाई एंड हैंडसम, बिग 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 वन। 8 गेंदे 15 रन, व्हाट अ मैच। अब लगता है अजय दर्शक तो बहुत ज्यादा है और आखिरी ओवर में कहीं ऐसा ना हो कि मैच कमजोर दिल वालों के लिए बचे ही नहीं। दिलों की धड़कनें तो तेज हो रही है। मिडिल कॉन्फ्रेंस ज्यादा नहीं करनी है प्लीज, समय का ख्याल रखिए। दोनों भी टीमों के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि समय बर्बाद ना करे। सिली कवर पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, नजदीकी क्षेत्र रक्षक रखा गया है। गेंद हवा में है, काउ कॉर्नर की तरफ फील्डर है वहां पर, बढ़िया कैच। अक्षय टेटे ने कोई गलती नहीं की और जो विकेट चाहिए था रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को, वो विकेट दिला दिया है अपनी टीम को कपिल केने ने। देखिए मेरा अपना मानना है गेंद थोड़ी रुक कर आई थी और जिस गेंद को वो मिड विकेट पे मारना चाहते थे कहीं ना कहीं वो गेंद लॉन्ग ऑन पे गई। ये देखिए किस तरह से आउट हुए। अजय लग रहा था कि उन्होंने अपनी पोजीशन कर ली है, लेकिन एक बात तो है कि फाइक ने जिस तरह बल्लेबाजी की, बिग एंड देना चाहिए। 31 रनों की बहुत खूबसूरत इनिंग, हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी। 7 गेंदें बची है, 15 रनों की आवश्यकता है। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, उसामा बल्लेबाजी को आए हैं। अभी भी 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं। 7-15 ये जो गेंद है ये दोनों टीमों के गले की हड्डी बन गई है, ना उगले जाए ना निगले जाए। 7 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, 3 विकेट शेष है, 7 गेंदें बची है, 15 रन बचे हैं। 7 गेंदें बाकी, 15 रन बाकी, 3 विकेट बाकी और दोनों टीमों के लिए अभी भी ढेर सारा हौसला बाकी। देखिए ये तारिक रईस वीआईपी पे उनकी टीमें ऐसे बहुत से मैचेस पिछले 2 साल से खेल रही है और ये दोनों टीमें कहीं ना कहीं आदी है इस तरह के मैचेस खेलने की। मनोरंजन ही मनोरंजन होता है। अजहर के पास स्ट्राइक, अगली गेंद खींच के मारा गेंद ऑन साइड में, डिप मिड विकेट पर, बहुत ही बेहतरीन कैच। क्या कैचेस देखने को मिल रहा है इस बार साहिल शेख। आई सोना देवी, आई गव देवी, आई सोना देवी, आई ये देखिए इन्होंने भी ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा था, लेकिन ये आधा विकेट तो साहिल शेख का है जिन्होंने इस कैच को पकड़ा है। देखिए इस मैच में कैचेस बहुत अच्छे पकड़े गए रईस बिल्डर एंड डेवलपर के तरफ से। अब 1 ओवर 15 रन, सिर्फ ये है कि कपिल केने अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, अक्षय टेटे ने अपना कोटा पूरा किया है। मैच स्टिल ऑन। मेरा अपना मानना है मैच अभी भी खुला हुआ है। 1 ओवर में 15 रन चाहिए। योगेशजी बोबडे साहेब यांचं देखील व्यासपीठावर आगमन झालं, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। उपस्थित संपूर्ण आमचं टेमघर गाव आज सज्ज झाला आहे व्यासपीठावर, सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। संध्याकाळच्या क्षेत्रामध्ये गरम मॅच आपण पाहताय, एका बाजूला एक गोलंदाजी धार आहे तर दुसऱ्या बाजूला फलंदाजी धार आहे। पाहूया कोणता संघ जिंकतोय हा मैच। गेंदबाजी के लिए चेतन को लगाया गया है और नए बैट्समैन राहिल शेख आए। देखिए अजय 6-15 का इक्वेशन है और देखना है कि उसामा और राहिल शेख 2 बैट्समैन मौजूद हैं और 8 विकेटें गिरी है। एक चिंता का कारण ये है, यही कारण था कि शॉट खेलने में कहीं ना कहीं अजहर ने भी ताकत पूरी नहीं लगाई। टेलेंडर्स मैदान में है, लेकिन ओसामा को टेलेंडर शायद ही कहा जा सकता है क्योंकि ओसामा कुछ मैचेस में खेल चुके हैं ऊपरी क्रम में, तो वो क्षमता रखते हैं, बल्ला घुमा सकते हैं। राहिल भी जरूर बल्ला घुमा सकते हैं और ये 2 बड़े शॉट्स यदि खेल पाते हैं बल्लेबाज तो जरूर मैच जीता जा सकता है। 6 गेंदें 15 रन जरूर कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। चेतन के हाथ में है गेंद, चौथे गेंदबाज रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से। राहिल के पास स्ट्राइक, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है चेतन। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, ये फुलर लेंथ ड्राइव किया है और कहीं ना कहीं राहिल ने अपना काम तो कर दिया है। पहली गेंद पर सिंगल ले लिया उन्होंने और स्ट्राइक पर लाया है उसामा को। देखिए उसामा 1 डाउन पोजीशन पे भी कई मरतबा पायनियर के लिए खेले, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि जो भी करना है ये उसामा को करना है जहां तक पायनियर का ताल्लुक है, जो भी करना है चेतन को करना है जहां तक रईस बिल्डर एंड डेवलपर का ताल्लुक है।
लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मैच बड़ा अच्छा देखने को मिला है। जिस तरह से फाइक अंसारी ने वापसी कराई पायनियर स्पोर्ट्स की, वो काबिले तारीफ, लेकिन आखिरकार फिनिशर नहीं बन पाए। 31 रन बनाकर आउट हुए फाइक। एक और फुलर लेंथ गेंद ड्राइव किया सीधे बैट से, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है। एक ही रन, इक्का दुक्का रनों से बात बनने वाली नहीं है पायनियर स्पोर्ट्स की। 4 गेंदों में अब 13 रन चाहिए। 4 गेंदे और 13 रन। बाउंड्री को ढूंढना होगा यहाँ पर बल्लेबाजों को, यदि पायनियर स्पोर्ट्स को मैच को जीतना है तो। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंद फिर से, फुलर लेंथ, एग्जीक्यूशन लाजवाब रहा है। बिल्कुल बॉक्स में गेंदबाजी हो रही है इस आखिरी ओवर में। एक और सिंगल। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ऑफ स्टंप और उसके करीब लाइन ऑफ अटैक है और गेंदे फुलर लेंथ आ रही, जहां पे बैट्समैन को ऊंचे स्ट्रोक लगाने की कठिनाइयां हो रही है। अब 3 गेंदों में कितने चाहिए? 12। यहां से तो सिर्फ एक ही चारा रह गया पायनियर के पास, हवाई यात्रा, एयर ट्रैवलिंग। जी हाँ, हवाई फायर से करने होंगे। ये गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 गेंदे 12 रन। ओसामा खेलने के लिए तैयार। उड़ाने का प्रयास था वहां पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, लेकिन जमीनी रास्ते से गेंद ट्रेवल होती हुई। दूसरे का प्रयास, बहुत जोखिम उठाया और बैट्समैन रन आउट होते हुए ओसामा। पायनियर स्पोर्ट्स ने अपना 9वां विकेट गवा दिया है और अब 2 गेंदों में 11 रन चाहिए। देखिए, भले से रन आउट हुए, लेकिन उसके सिवा चारा भी तो नहीं था, क्योंकि स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। और अब 2 गेंदों में कितने रन चाहिए? 2-11 का इक्वेशन। और आखिरी बल्लेबाजी को आ रहे हैं जिलानी। लगातार यॉर्कर्स डाले जा रहे हैं आखिरी ओवर में। डेथ ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी होनी चाहिए ना, बिल्कुल वैसे ही गेंदबाजी कर रहे हैं चेतन। ऐसा लग रहा है मानो कोई कॉइन रखा है जिसपे वो गेंदों को पिचअप कर रहे हैं। चारों के चारों गेंदे ब्लॉक में आई है बैट्समैन के, भले सब स्टंप पे नहीं थी वो भी। जी हाँ, एग्जीक्यूशन लाजवाब रहा है और ये कभी भी आसान नहीं होता है लगातार यॉर्कर गेंद डालना। एक तो यॉर्कर लेंथ गेंद करना बहुत ही मुश्किल होता है और उसको खेलना भी उतना ही मुश्किल होता है। जिलानी नंबर 11 मैदान में और 11 रन चाहिए 2 गेंदों में। अब जिलानी के लिए एक ही रास्ता बचा है, आज कुछ तूफानी करते। वैसे गेंदबाजी से कई बार उन्होंने तूफानी किया हुआ है, क्या बल्ले से वो जौहर दिखा पाएंगे? क्या हीरो बन सकते हैं अपनी टीम के लिए? जी हाँ, जरूर बन सकते हैं। बहुत ही सुंदर शॉट, स्विंग किया ऑन साइड में, छक्का कर दिया तूफानी और कह दिया जिलानी ने के पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब इक्वेशन क्या है? 1 गेंद और 5 रन। क्या लड़ाई है, क्या लड़ाई है सिद्दीक जी। ऐसी लड़ाई तो सांप और नेवले के बीच में भी नहीं होती है। क्या बात है, एक्सलेंट। 1 गेंद 5 रन, ये पायनियर है। अब चौका लगा तो सुपर ओवर, सिक्सर लगा तो पायनियर की विजय, और अगर डॉट गेंद या 1 या 2 बने तो रईस। लेकिन इतना है कि जॉय कुमार का जो फुल एंजॉय इस मैच में होता हुआ, दोनों टीमें इसके लिए मुबारकबाद की काबिल है। वाकई में जिस तरह का क्रिकेट खेलने के लिए दोनों भी टीमें जानी जाती है, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और पायनियर स्पोर्ट्स, वाकई में वैसा ही अगर क्रिकेट है। ये मैच पसंद आया हो तो दोनों टीमों के लिए ताली तो बनती है। गजब का मैच। 4 लगातार यॉर्कर, उसके बाद कहीं ना कहीं लेंथ में गलती और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है चेतन को। अंतिम गेंद, आइए देखते क्या होता है। 5 रन चाहिए। ओ फुल टॉस गेंद, लेकिन इस बार एलिवेशन नहीं है, गेंद जा रही है डीप स्क्वेयरिश मिड विकेट की तरफ। फील्डर मौजूद, 1 ही रन बना है और 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ा बल्लेबाजों को। इसके साथ ये मैच आखिरकार जीत लिया है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। हार्ड लक पायनियर, हार्ड लक अल्ताफ अली, कांग्रेचुलेशन रईस बिल्डर एंड डेवलपर, कांग्रेचुलेशन तारिक रईस। हालांकि आखिरी गेंद पे ज्यादा जोर से मारने की कोशिश में, दबाव में चेतन ने भी गेंद दी थी। बहरहाल मैच बहुत अच्छा हुआ। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ हम बढ़ते हैं। मैन ऑफ द मैच है द मैन फ्रॉम
दो दावेदार थे, एक थे अक्षय टेटे जिन्होंने हैट्रिक करके 3 विकेट लिए, लेकिन एक दावेदार है कपिल केने जिन्होंने 4 विकेट लिए। तो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है कपिल केने लसित मलिंगा को। 8 रन भी बनाए और 4 विकेट लिए। इज ओवर टू प्रेजेंटेशन बॉक्स। यस, धन्यवाद सिद्दीक भावे. कपिल केने प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर मॅन ऑफ द मॅच. लसित मलिंगा ऑफ भिवंडी, कपिल केने. यस, वेलकम संदेश पाटील. याच मान्यवरांना मी विनंती करणार आहे सर्वप्रथम मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यासाठी प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये बलवंतजी चौधरी, एकनाथजी चौधरी, प्रल्हादजी चौधरी, बाळारामजी चौधरी, भावेशजी चौधरी, सतीशजी चौधरी व अनंतजी ठाकरे, हबप हरिभक्त पारायण, सिन्हाजी चौधरी व अजयजी चौधरी. या सर्व मान्यवरांना विनंती असणार की आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देण्यासाठी यायचं. आपलं सगळ्यांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. हे आमचे मान्यवर या ठिकाणी येतात आणि त्यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल. सर्व मान्यवरांचं हार्दिक स्वागत आहे. सर्वप्रथम जयजी चौधरी यांची अफाट मेहनत या स्पर्धेसाठी. यस, कपिल केने यायचंय कारण लसित मलिंगाचा अंदाज. सतीश चौधरी दादांना देखील विनंती करते आपण देखील यायचंय. सतीशजी चौधरी, टायगर ऑफ टेमघर. यस, कपिल केने खूप खूप अभिनंदन आहे. संदेश सर, संदेश सर्वप्रथम श्री जगदीशजी नारायण म्हात्रे यांनी स्वर्गीय नारायणदाजी म्हात्रे यांच्या स्मरणार्थ दिलेलं गिफ्ट. मी विनंती करतोय बलवंत चौधरी दादांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते हा गिफ्ट आपण द्यायचा आहे. कपिल केने हा गिफ्ट घेताना आपण पाहतोय. यस, त्यानंतर श्री शैलेश बालाराम चौधरी इंजिनियर TMC यांनी स्पॉन्सर केलेलं गिफ्ट. मी विनंती करतो एकनाथ चौधरी साहेबांना की आपण हा गिफ्ट आपल्या शुभ हस्ते द्यायचा आहे. त्यानंतर श्री लडकू गोविंद फुलोरे चैतन्य एंटरप्राइजेस यांनी स्पॉन्सर केलेलं गिफ्ट. मी विनंती करतोय प्रल्हाद चौधरी साहेबांना की आपण आपल्या शुभ हस्ते हा गिफ्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर श्री सुधीर गजानन चौधरी धवलकुमार गिफ्ट यांनी स्पॉन्सर केलेलं गिफ्ट. मी बालाराम चौधरी यांना विनंती करतोय आपण हा गिफ्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर श्री जितेंद्र बळीराम फुलोरे व स्वर्गीय संतोष बळीराम फुलोरे यांच्या स्मरणार्थ त्यांनी गिफ्ट स्पॉन्सर केलेलं आहे. करसन फुलोरे यांचे जवळचे मित्र भावेश चौधरी हा गिफ्ट हॅम्पर देतील कपिल केने यांना. त्यानंतर श्री रमेश बळीराम चौधरी सोनादेवी केबल नेटवर्क यांनी दिलेली आकर्षक कॅप. मी विनंती करतो सतीश चौधरी टायगर ऑफ टेमघर यांच्या शुभ हस्ते ही कॅप. त्यानंतर श्री कल्पेश मनोहर पाटील उद्योगपती यांनी दिलेला हा आकर्षक गॉगल. मी विनंती करतो श्रीनाथ चौधरी साहेबांना हा गॉगल देताना आपण पाहतोय कपिल यांना. त्यानंतर श्री प्रदीपजी शिवनाथ चौधरी स्वर्गीय शिवनाथ शंकर चौधरी यांच्या स्मरणार्थ श्री प्रदीपजी शिवनाथ चौधरी यांनी दिलेली आकर्षक ट्रॉफी. ती ट्रॉफी इथे देताना आपण पाहतोय अनंत ठाकरे साहेब यांच्या शुभ हस्ते ही ट्रॉफी दिली जात आहे. आणि मित्रांनो शेवट गौर स्वप्नील चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा केक आपण अजय चौधरी अजाने ते मजाने मित्रांनो एक सुप्रसिद्ध सिंगर देखील आहेत त्यांच्या शुभ हस्ते हा केक दिला जात आहे. मान्यवरांचं कपिल थांबायचं आहे. सतीश रक्कम आहे आपल्यासाठी. संघाचे ओनर तारिक रईज यांनी 1000 रुपयाचा पारितोषिक कपिल केने याला दिलेला आहे. प्रल्हादजी चौधरी आपण आपल्या शुभ हस्ते द्यायचे आणि अजयजी चौधरी मी विनंती करतोय कपिल केने आपण पुढे यायचंय. रोख रक्कम 1000 रुपये आपण घेऊन जायचं. तारिक जी रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स यांनी
दिलेले 1000 रुपये कपिलजी केने आपण स्वीकारतात. आणि हॅट्रिकसाठी एक अतिशय चांगली हॅट्रिक झाली होती. यस हॅट्रिकसाठी नाव आहे अक्षय ठेटे याने हॅट्रिक कंप्लीट केली होती. यस आपण त्यांना ते देखील अक्षय 1000 रुपये थिटे आपण देणार आहोत. यायचं आहे. अक्षय थिटे पहिली हॅट्रिक. साहिल शेख आपण देखील यायचं आहे. साहिल शेख आपको भी आना है आगे. हे आपण अक्षय टेटे यांना पारितोषिक देत आहोत. अजय यांच्या शुभास्ते हे 1000 रुपयाचं पारितोषिक अक्षय टेटे यांना देत आहोत. तारिक साहेब यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले 1000 रुपये. साईन आपण देखील पुढे यायचं आहे. बाळाराम चौधरी यांच्या शुभास्ते हे 500 रुपयाचं पारितोषिक जो ठेवण्यात आला होता. थँक्यू सो मच.